And now we are recording. क्या हाल हैं CEO and Vice President and President of Ever Outdoor. यार नहीं, उससे पहले दोस्त, क्योंकि हम दोस्त कास्ट पे हैं. मैं हर चीज़ शुरू करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ. I've been seeing Ritin for the last 3, 4, 5, 6 पता नहीं कितने मंथ हो गए हैं. इतने सारे इवेंट्स हुए हैं. मैं आज गाड़ी चलाते हुए सुन रहा था जब यहाँ आ रहा था. ब्रो, तेरी एक रिलेटिव को जो तेरे घर पे थी उसका स्केयर, ऑलमोस्ट कोरोना स्केयर, तेरी वॉल बनाना, द हॉर्स डिस्कवर करना, स्टैंड अप कॉमेडी, डिप्रेस होना, पुलिस से पिटना. वी थॉट कि कोई कोई इवेंट्स होंगे नहीं और सीन सारा ऑफ रहेगा. बट इतने एक्सटर्नल इवेंट्स हो चुके हैं कि जहाँ हमने स्टार्ट करा था मार्च में, हम उससे बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में आ गए हैं. बहुत ही डिफरेंट. एंड नाउ अभिनव इज हियर. आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट एट ऑल कि ये भी हो जाएगा. आई थॉट द लॉकडाउन वाज गोना लास्ट फॉरएवर एंड वी जस्ट हैड अ स्टैंड अप. अभी हम लोग स्टैंड अप करके आए हैं 50 लोगों के बीच में. यस, दैट हैपेंड. बट हाँ यार, आई थिंक सबके लिए बहुत ख़राब टाइम था यार. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक चीयर्स. या चीयर्स. हाँ, सबके लिए बहुत ऑफ टाइम रहा है. आई एम श्योर सब वो चीज़ जो सबको बाहर निकलने की एक होती है घर से. लेकिन हम फिर भी निकले हर रोज़. हाँ भाई, पिटे भी हैं. हाँ, हम लोग. इसलिए I guess it started off सबके लिए, but eventually माइक थोड़ा पास कर ले. everyone found that momentum यार. जो लॉकडाउन की वजह से I guess मुझे personally काफ़ी टाइम मिला क्या उस चीज़ के लिए. But did you have people to hang out with in Pathankot? या बड़ा Eventually restrict I था? did. Eventually I did. I was going out almost every other day. What is eventually though? Because we were hanging out in like the second day of the lockdown. No. March and April was pretty tight. April Yeah, and yeah, May was yeah. pretty tight in Pathankot. Like I was barely going out. Damn man. हम तो आई थिंक एक दिन या 2 दिन बस रहे हैं अंदर. नहीं For posterity sake. I had हाँ, my 7 days. I had my fair share of adventure during those first 2 months inside the house. And पता है crazy हम बात लोगों ने क्या एक डिस्क्लेमर बोला था, तू खुद ही उधर जा रहे हैं. नहीं पता क्रेजी बात क्या है. हाँ. कि उस टाइम पे भी ना, जब हम लोग मिले थे पार्क में, तेरे को याद है तू और मैं मिले थे, हम Yeah. चिल कर रहे थे रात को. हाँ. उस वक्त ना हवा में एक ठंडक थी जो ठंडक अभी दोबारा महसूस होने लग गई. हाँ. बड़ी एक और हवा के अंदर एंजाइटी भी थी बहुत ज़्यादा. Like you could feel कि एंजाइटी. लोग अपने घर में ना ऐसे सांस रोक के ऐसे बैठे हुए हैं. एंड आई थिंक जब बहुत लोगों को हो गया, एवरीवन जस्ट फक इट. नेगेटिव एटमॉस्फेयर था यार पूरा. बहुत Tension कितनी देर बनी रहती यार in any case. 2 महीने 3 महीने is the limit in that case. मैं अपनी दादी से टेक्सटिंग कर रहा था आज, तो मैंने कहा कैसा लग रहा है. शी इज़ गॉन बैक टू आवर होम विलेज, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे बहुत सारे कारीगर वगैरह आते रहते घर पे काम करने के लिए तो कहती बहुत अच्छा है, लोगों से बात करने का मौका मिलता है. देन शी सेज नो मास्क, नो सैनिटाइजर, नो कोरोना. मैंने कहा वाओ, ये तो बड़ा फनी सेंटेंस है. एंड देन शी सेंट मी एन इमोजी विद लाफिंग, जो रोते हुए हंस रहा. मैंने कहा इतना एडवांस सीन हो गया. LMFAO वाला वो होता है. हाँ. रॉफल माओ. Then I heard she got in a beef with some other relatives. I'm like, अभी इतनी जल्दी? Yeah. But you guys had a very anticipated trip to Sethan and Hamta Pass, जिसको जब मेरे को पता लगा तुम जा रहे हो, मैं विकिपीडिया पे सिर्फ रात को सोच करके सैड होता था कि मैं जा नहीं पा रहा. मुझे तो यही पता चल रहा था विनम्र आ रहा है, विनम्र नहीं आ रहा है, विनम्र आ रहा है, विनम्र. अबे बहुत मीम बना दी. एक्चुअली यार मेरी मॉम को कोविड हो गया था, तो फिर इस वजह से ना बहुत एक वो हो गया था कि मैं अब जाऊँगा. पहली बात तो इट्स अगेंस्ट द श्रवण कुमार ओबीडियन नॉर्म्स की. कितना बदतमीज़ है बताओ, मम्मी को कोविड, आदमी घूम रहा है. ऐसे जो समाज में मजाक बनाते हैं ना. बट ऑल्सो ब्रो, बिकॉज as the days went on, इन्होंने हमेशा ऑफर ओपन रखा, but it became increasingly hard to even लास्ट डे में भी हम इवैल्यूएट कर रहे थे कि हाँ तू फ्लाइट लेके आ जा, एंड वहाँ से हम कर लेते. लेकिन पहले तो गाड़ी में जगह ही नहीं थी. नहीं. I thought your friend Rahul was also going to go, then he dropped out as well. वो नहीं था तब भी जगह नहीं थी ब्रो. हाँ. But you guys eventually went. How was it like? जो anticipation थी हमटा पास की तरफ जाने के लिए, वो सारा सीन कैसा था? How was the trip like? ब्रो मतलब मेरे को याद है जाने से 2-3 दिन पहले, मे बी शायद नहीं 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मैं प्रखर के घर पे था. एंड उसने मेरे को बोला यार तूने हमटा पास की एक वीडियो देख रहा था, मैंने तूने देखा है कैसे दिखता है? मैं बोला नहीं यार, मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं वहीं जाके देखूंगा. आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर मी. सो ही लाइक नहीं, एक बार देख. एंड सरप्राइजिंगली वो उसकी वीडियो निकलती है, वो रॉनी एंड बार्टी, दोस गाइस. जो व्लॉगर्स हैं, जो एडवेंचर कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पे, बड़ा गॉर्जियस सा. नॉट एडवेंचर बट like they're cinematographers. So basically उनकी tagline ये है, it's a mountain film company, so so aesthetic mountain films, right. Not like culture, छलांग वलांग मार रहे हैं. हाँ. Himachali culture and right. No, it's like proper filmmaking. It's not amateur vlogging type. समझ गया. They're not doing adventure per se. No. Yeah. So मुझे लगा चल ठीक है, मैं एंगेज हो गया कि हाँ अच्छी होगी. सो मैंने वो देखी.
मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी गांड फट गई थी देख के वो कि fuck, इतना खूबसूरत है. एक हफ्ते बाद आज से मैं यहाँ पे होऊंगा, मैं क्रॉस कर रहा हूँ जैसे ये लोग चल रहे हैं नदियों के आसपास, मैं भी वैसे ही चल रहा हूँ. हाँ. सो इट्स गोइंग टू बी फकिंग अमेजिंग. वो वीडियो मैंने कम से कम औरों को दिखाते दिखाते, अभिनव को दिखाते हुए या फिर अक्स को दिखाते हुए या फिर अपनी और किसी दोस्त को दिखाते हुए मैंने कम से कम 5-6 बार देख ली जाने से पहले. He was pretty insistent about me watching it. हाँ. मैंने भी सेम ही कहा था कि जाके ही देखूंगा ब्रो, वीडियो में क्या देखना, बट देन इट वाज अ प्रीटी गुड वीडियो. ऑल्दो नहीं ब्रो, एंटिसिपेशन तो बहुत ज़्यादा थी इस ट्रिप की, बिकॉज इट वाज मोर देन 1.5 years लास्ट ट्रैक. एंड यार वही मैं सबको बोल रहा था लिटरली इन्हीं शब्दों में, ब्रो मुझे बस घास पे जाके लेटना है, मुझे कुछ नहीं पता, कोई परवाह नहीं है. पार्क पे चला जाओ. नहीं ब्रो, ऑफ कोर्स यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? No, I don't know what you're talking about, Abhinav. Sorry. Well then you should have come with us. मतलब मैं अच्छा एक तो पहले कूल बनेगा, उसके बाद फिर कहेगा कि तू आना चाहिए था तुम्हें. बट नहीं, यू नो आई नो बिकॉज इस ट्रिप की जो एंटिसिपेशन थी ना, इट वाज लाइक डेली ये भाटिया और जो भी जा रहा था ना पिछले फोमो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री व्हाट्सएप पे रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में, मतलब आफ्टर अ व्हाइल लाइक ये दोनों ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं तो क्या ले जाना है. आई जस्ट फेल्ट लाइक अ फकिंग कक इन द कॉन्वर्सेशन. भैया मेरा क्या मतलब है यहाँ पे? मजाक की बात नहीं, पिछले 9 महीने में कहीं बाहर कदम रखा नहीं था, राइट? जिंदगी ऐसी बनी हुई है, like that's the only places, और दिल्ली here and there. दिल्ली भी बहुत कम है यार, मेनली धौज ओनली, नॉट इवन दमदम इतना. बट एंड जिंदगी पिछले 3 साल से कैसे चल रही थी कि हाँ भाई यार 2-3 महीने में कहीं ना कहीं तो जाना ही जाना है, जाना ही है, क्योंकि क्या करना है जिंदगी में और घूमना ही तो है यार. लॉकडाउन के अंदर एवर आउटडोर वाले आउटडोर नहीं है, मतलब मेरे को तो ऑनेस्टली भाई सॉरी बट मेरे को तो कॉर्पोरेट लाइफ समझ नहीं आती है जहाँ लोग 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 महीनों के लिए बंधे हुए हैं. साल में सिर्फ 20 छुट्टियां तुम्हारे पास यार. एंड उसके अंदर भी तो गोवा के अंदर पानाजी बीच में जाके बियर पीते हो और टूरिस्ट के साथ जाके. मैंने अंशु सर की वीडियोस देखी थी एक बार, वो गए गोवा में गए थे पानाजी पे. एनीवे वो जो भी सीन है, बट अपना तो ऐसा सीन था नहीं भाई. तो बहुत दिमाग खराब हुआ यार लिटरली जून के अराउंड ना, जब ऐसे एकदम ही लो सीन्स थे, जब पता नहीं था कि कब चीज़ें सही होंगी या कुछ होगा, तो इसी को कॉल करके या अक्स को पकड़ के कि भाई जाएंगे कब. मैंने सिर्फ बातें करता था आधे घंटे चीज़ों के बारे में, क्योंकि मुझे मैं अलग दिमाग में ना अपने अलग जोन में पहुंच जाता हूँ. आई थिंक इसके साथ भी वो सेम चीज़ होगी. 12:30 बजे फोन आएगा कि ब्रो चल अब कब जा रहे हैं, कि चल प्लानिंग कर लेते हैं एटलीस्ट. तो सारी प्लानिंग कर ली बैठ के कि हाँ यहाँ जाना है, इस ट्रैक पे इतने दिन लगेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, ये वो. सो उससे ही ना आधे घंटे की थोड़ी दिमाग में अच्छी खुशी मिल जाती थी कि ठीक है something is happening. फिजिकली नहीं, सो मेंटली वहाँ पे मैं थोड़ा सा हुआ आया. सो जब ये ट्रिप हो, सो बेसिकली जाने से 1 महीने पहले मैं पंजाब गया था, तो तब मेरे को लगा था कि ठीक है अब तो निकल सकते हैं. घर वालों के साथ ही गया था, तो उनका भी थोड़ा दिमाग उस सेंस में खुल गया था कि घर से बाहर जा सकते हैं, इतना कोई सीन नहीं है. राइट. सो ट्रिप प्लान हुआ. पहले तो मैं अकेले जा रहा था कि मैं जा रहा हूँ. इसका बन गया, राहुल था उसका बन गया, प्रखर का बन गया, अनिरुद्ध बन गया, सब जुड़ने लगे. तेरा बन रहा था, यू नो, मतलब फक सही सीन ऑन है, मतलब कोई ना कोई तो होगा मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जा रहा. राइट. सो एंड में करते करते हम 5 लोग फाइनल हुए, साथ में अक्स था. अब भाई जाने से 1 दिन पहले ये आ चुका था, 2-3 दिन पहले आ गया था. वी वर लीविंग ऑन द 24th एंड 22nd को या 22nd को ये आ गया था. एंड तो थोड़ा सीन भी ऐसा था कि मैं भाई इतना ज़्यादा अटैच हो गया था ना इस ट्रिप से, इतना ज़्यादा भाई कि मैं इसको बोल रहा हूँ ये चीज़ निकलने से पहले कि भाई कुछ ना हो ना जाए ऐसा कि भाई जिससे ये कैंसिल हो जाए या कुछ बकचोदी हो जाए लास्ट मोमेंट. फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई पता है एक बार हम स्टेशन पहुँच जाएंगे ना तो फिर कोई इसने नहीं बोला था, बिकॉज आई रिमेंबर जब जो भी सब सिस्टम हुआ, मैं तेरे घर पे आया हुआ हूँ, फिर बाद की दोपहर कटती हुई है, ठीक है, तू कह रहा है यार अभिनव ने कहा था एक बार सेतन पहुंच जाएंगे ना सब सही यार. नहीं मेरे को तो नहीं याद ऐसा मैंने कहा, इसने तूने कहा था कि इसने कहा था बस एक बार सेतन पहुंच जाए. मैंने में भी ऐसे बोला कि मैं अभिनव को कह रहा हूँ, तो तूने ऐसे लोग बोलते हैं ना वैष्णो देवी में जाके एक बार ऊपर चढ़ जाना यार. बहनचोद भाई मैं तो कह रहा हूँ कि चल रास्ते में कुछ बकचोदी हो सकती है, कोविड चल रहा है, नहीं जाने दिया आगे, वो ये वो कि ठीक है. बट सेतन पहुंच गए फिर तो बहनचोद ट्रैक करनी है, सिर्फ किसी का बाप नहीं रोक सकता. हाँ, तो अक्स ने फिर कौन सी फोटोज डाल रखी हैं वो गांव वगैरह की? सेतन की है कुछ वहाँ में 2-3 दिन तो चल किया ना, वही प्लान था. सो ब्रो हमें निकलना था 2nd डे पे, ठीक है, लेकिन उस दिन थोड़ी बारिश वारिश हो रही थी एंड थोड़ा मौसम ख़राब था. एंड हमें ये सजेशन दिया गया क्योंकि हमारे साथ अब 2 फर्स्ट टाइमर्स भी थे कि पोर्टर्स कर लो, घोड़े ले लो. अच्छा बाय द वे तुम लोग दिल्ली से तुम जाते हो मनाली? हाँ, मनाली से फिर मनाली से यू गो टू सेतन बाय कार. that's 1 hour from Manali, more or less.
And from Setan you trek to Hamta. Was that the plan? You go towards Yeah. Hamta. Hamta is the pass basically. You Yeah. cross the pass. But and you in enter. Setan you leave your car, right? You can't go further. Yeah. Setan is the last. Yeah. हाँ नहीं थोड़ा मैं दो तीन for the किलोमीटर listeners और आगे। and me as well like वहाँ पे कहाँ तक मोटरेबल है उसके बाद 2-3 किलोमीटर सेतन से और आगे. बस that's वहाँ it. रोड खत्म है. हाँ. वहाँ से आप ट्रैक करना स्टार्ट Are करते there villages there like outside Setan? या फिर Setan उस is ट्रैक the- के अंदर लोग हैं या are there settlements out there? No, Might you find a few shepherds, but Right. that's about it. हाँ, No that's villages it. post Setan. Yeah. That's it. So सिर्फ वहाँ पे तेरे को ऐसे बकरी घुमाने वाले शेफर्ड्स मिल जाएंगे, ये Right. सब सीन मिल जाएगा, but no permanent establishments, no Settlements. villages or Right. anything like that. Hmm. So भाई हम लोग ना ऊपर से अपना दिल्ली से सारा सामान पैक करके लेके गए थे, खाना, टेंट, Chinese cooker. So in that sense, this name was it. a very special trip, right? Because we've been trekking for a lot of time, but this was going to be our first self-sufficient trek. इससे पहले you had porters, right? People who guide you. No, not Before this necessarily. we went, जब ट्रैक पे जाते थे bro, तो guide we usually Also this you is have full a of guide. syrup. Yeah. हाँ bro. Usually you have a guide, you have porters, Cooks you have who'll carry all your food and stuff. They'll So cook you for just carry your bag, your camera, just chill. Semi luxury provided you have the physical acumen. तुम लोग फिर भी मतलब एक बंदा So गाइड this करेगा. was, in a way, this was Alpine style. Alpine style is basically doing everything On your yourself. own. Yeah. Alpine style. Alpine. वही Mount- isn't Alpine basically- mountains Yeah. derived from the word mountain. Right. That's alpine is also a style of mountaineering. Interesting. Right. So it's called alpinism. So that's Alpine. Alpinism. Yeah. Yeah. So that's I have Alpine a- style. I If have you're doing albinism. everything खुद से कि तू अपना बाटिया सारा को जोक समझ नहीं है albinism वाला. anyway सारा सामान खुद उठा रहा है and सब कुछ लेके जा रहा है, तो that is Alpine style. Yeah. हाँ. अच्छा So समझ that's the गया. thing. हाँ. So वो भी हम सब खुद ही कर रहे थे. आत्मनिर्भर ट्रैकिंग बेसिकली. हाँ भाई आत्मनिर्भर एकदम yes. आत्मनिर्भर. Shout out to Modi ji. Yo, yeah. अच्छा तो तुम you are self sufficient. तुम लोग जाते हो, तुम hyped हो. Who's leading this trek? Is it you or who's leading? नहीं है नॉट ऐसा कुछ नहीं है यार, बस ये है कि चलना है, मतलब ठीक है पास You की could say तरफ. that Anirudh had an idea that okay अभिनव को हाँ. ट्रैकिंग का थोड़ा पता है, प्रखर had an Right. idea कि रितिन को ट्रैकिंग का थोड़ा हाँ. पता है, तो everyone was going Depend with कर that. रहे थे तुम दोनों बाहर. If you put it in a buddy system कि Anirudh and Abhinav are together and Prakhar and I are together, so Abhinav is of course. Okay, what is a buddy system? Like यार usually इसमें नहीं होता है ट्रैकिंग में, but in other sports like even in rock climbing that is a buddy system. The belayer and the climber, they're in a buddy pair, right? अच्छा. So another person on whom you like Yeah. trust with everything that's going on your हाँ. with your equipment, with your life essentially. You But anyway, second day पे हमें जाना था, right? So उस दिन हमने रुक गए, सोचा कि चल ठीक है पोर्टर कर लेते हैं. घोड़े वाले को बोला, घोड़े वाला कहता मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा. हमने उससे बहुत लड़ा कि नहीं आज ही जाना है. It took कहता 1.5 hours to convince him यार. कहता पहले नहीं, वो कह रहा है, माना नहीं. मौसम नहीं अच्छा, पैसा? पैसा कम है, पैसा वैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, उसका तो मेरा मन भी नहीं जाने का और कहता मैं आज ही तेरा आया हूँ, मन नहीं है बट तू नहीं, काम क्या मैं करता कल है? जाऊंगा. वही तो. बट एनीवे बहुत बट दूर यार है, नहीं स्टे ऑन सम पॉइंट्स हर चीज पे एनीवे नहीं भाई. बहुत दूर है वो इस दुनिया से ब्रो, उसे कोई दिक्कत अच्छा. नहीं. अबे उसे हाँ यार. उसे 5 किलोमीटर ऊपर जाना है घोड़े लाने, हाँ. फिर उन्हें लेके नीचे आना है. फोन भी यूज नहीं करता वो. हाँ, और हमने उसे कहा हमें 2-3 घोड़े चाहिए यार. अब वो कह रहा है यार 2-3 घोड़ों में क्या ही बनेगा मेरा, अभी 3 दिन के लिए जाना कह रहा पड़ेगा. 8 घोड़े लेके चलो. तो मतलब 8 घोड़े भोसड़ी के हम 4 लोग कुरुक्षेत्र का हैं, युद्ध लड़ने बेंचो. जा रहा है क्या? 2 घोड़े बैठ के जाऊंगे, एक पे दुबड़ दुबड़. क्या चाहता है? क्या बोला उसने 8 घोड़े? हाँ कहता मेरे अच्छा, ये घोड़े कौन सी इतने स्टेट ग्रुप में? में हिमाचल प्रदेश में? हाँ हिमाचल में, वही सेतन में. हाँ. ब्रो मनाली. सो हमने चल ठीक है, हमने साइड में छोड़ यार क्या भसड़ मचानी है, इतना टाइम बाद घूमने घुमाने आया है, माच जाए ये सब, एक दिन और रुकते हैं यहीं पे, कल जाएंगे. हाँ. उसे कह दिया तू घोड़े ले आ, आराम से तो कर. कितने घोड़े आए फिर फाइनली? अरे वो तो अभी आई नहीं ना बात, तो हम घोड़े से बात होगी कि इस दिन हम सुबह मिलेंगे, हाँ. हम जा रहे हैं अब, ठीक है, तो कहते ठीक है जी मिलेंगे. चलो बढ़िया. हम सो गए, अगले दिन सुबह सो के उठते हैं, ठीक है. अब हमने इस दिन पे जाना ही था, इस दिन हाँ, इस अब दिन पे हमने जाना था. Right. तो हमने सोचा, चल नहीं हम आज, वो कहता आज भी नहीं जाएंगे, आज थोड़ा मौसम खराब ही है, हमने कल ही जाना है, तो आज आप आसपास ही हाइक कर दो. तो तुम्हें वीडियो की इस बात पे? हम लोग चल कोई नहीं ना, हम हाँ. था कि चल ठीक है हम हाइक करने चले जाते हैं, अपनी हाँ. कोई सीन नहीं है. हमने गए, ऊपर तक पहुंच गए, तो भाई वो भी ना बेसिकली क्या होता है पहाड़ों में भी, एक ऑल्टीट्यूड के बाद ट्री लाइन खत्म हो जाती है. जैसे तू ट्रैक कर रहा है पहाड़ों में भी, तो को ट्रीज ही दिख रहे होंगे मेनली, तो जंगल वंगल क्रॉस कर रहा होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद ऑल्टीट्यूड इतना ज़्यादा हो जाता है कि ट्री लाइन खत्म हो जाती है, फिर खुले ग्रास लैंड्स होते हैं या फिर रॉकी माउंटेन्स आ जाते हैं. दैट्स इवेंचुअली पहले ग्रासलैंड्स आएंगे, फिर रॉकी हाँ. माउंटेन्स. हाँ. So this Bro, is तू around- माइक को प्लीज पास रख ले यार भैंचो. दिस इज अराउंड Thanks. 13,500 से 14,000 फीट के अराउंड हाँ. वो ट्री लाइन खत्म हो जाती है. राइट. ब्रो हम लोग इतना ऊपर चढ़ गए थे कि हमने ट्री लाइन तो कर दी थी खत्म, ऊपर सिर्फ एक रिज दिख रही है, एंड
पूरा ना हमारा जो तेरा नज़ारा था वो बदल चुका था भाई, ऐसे अलग से ग्रासलैंड में पहुंच गए, सुंदर इतना लग रहा है, सारी एनर्जी जो थी ना सारी भाई वो हो गई थी कि फक भाई रिप्लेनिश हो गए ब्रो बेसिकली कि हाँ माच हो देंगे, ये थी ना कि वहां तक जाना है। 1.5 घंटा हाइक करके नीचे से ऊपर पहुंचे थे, फाइनली रिज दिख रही थी और अक्स हमारे साथ था, सबसे पीछे वो था, बट एंड में ही कॉट अप विद 2 of us और हम तीनों एकदम से पहुंचे, दिख रहा है सामने कि अच्छा वहां तक जाना है, काफी पम्प्ड है कि अच्छा अब बस खत्म होने वाला है। यार ये चीज़ बड़ी क्रेजी है ना पहाड़ों के अंदर, इट्स ऑल योर टायर्डनेस जस्ट डाइज डाउन व्हेन यू आर लाइक इन यू नो, जब तुम्हारे सामने ऐसा व्यू आता है कि ओह फक, लाइक नेचर, ऐसे सनलाइट आ रही है, फुल पावर सीन है। ब्रो सीन पता है क्या होता है यूजुअली मेरे साथ, जैसे अगर पहाड़ चढ़ रहा हूँ ना मैं ऊपर, तो चढ़ते चढ़ते ट्रैक करते करते कभी कुछ पेड़ दिख जाएंगे कि अच्छा उसके ऊपर भी कुछ होगा, कुछ पीछे दिख जाएगा। हाँ. तो हमने वो पॉइंट क्रॉस कर दिया था। अब मतलब इट्स अबाउट चेजिंग द होराइजन, राइट, कि कहाँ होराइजन खत्म होगा। Absolutely. हमें वो पॉइंट दिख रहा था कि हमें वहां तक जाना है, समझ रहा है? राइट। सो वो हम बंद गए थे अंदर की फक बहनचोद, 2 घंटे से चल रहे हैं पिछले, फाइनली डेस्टिनेशन दिख रही है, तो अब हम चलते जाएंगे। हम अभी चूची का वेट कर रहे हैं, अनिरुद्ध का भी वेट कर रहे हैं, अनिरुद्ध थोड़ा आगे उससे, इतने में ना, और प्रखर हमसे इजीली 500 मीटर के लगभग दूर है इजीली, और कोई नहीं है वहाँ पे, मतलब समझ रहा है, कोई नहीं, एक बंदा नहीं है वहाँ पे। दूर से आवाज आती है भाटिया ऐसा करके, मतलब होता है बहुत दूर से भाई, दोनों बढ़ते हैं और गूंज रही है आवाज इतनी तेज, दोनों का लास्ट नेम भाटिया है। हाँ भाई ऑफ कोर्स भाई। एंड मतलब क्या हो गया बहन, तो दू कुछ चिल्लाता है भाई, माइक पास कर ले, हाँ वो कुछ चिल्लाता है, तो और थोड़ा ऑफ लग रहा है वो, तो मतलब पता नहीं क्या हुआ भाई, थोड़ा पास गए, एंड जब थोड़ी हम और थोड़े पास हो गए थे, तो उसके पास ना पीछे अभी मोबाइल सिग्नल आया था बस 2 मिनट पहले। हमारे पास तो हमारे फोन्स थे नहीं, हम फेंक के आए थे कमरे में। राइट। उसके मोबाइल में बेसिकली मेरी मॉम हमें रीच करने की कोशिश कर रही थी बहुत देर से, बिकॉज आर दादी हैड एक्सपायर्ड। सो वो उसने एकदम से हमारी आवाज़ लाई, ब्रो तुम्हारी दादी की डेथ हो गई है। आई नो, या एंड मैं अभी दिमाग में, अभी मैं उस जोन में था कि मेरे को, हमें वो डेस्टिनेशन दिख गई है अपनी आज की, हमें वहाँ पे पहुँचना है, एंड एकदम से वो था जैसे मतलब चेंज लाइक क्या हो, जैसे बिजली गिरी हो ना, ओरिएंटेशन चेंज हो गई जिंदगी, एंड फॉर 10 सेकंड्स यू नो, लाइक तुम्हारे फोकस है यहाँ से आगे, सडनली लाइक वो जगह अभी जो मेरे को पर्सपेक्टिव था ना उस जगह का, विजुअल पर्सपेक्टिव वो तक चेंज हो गया, भस्म हो गया वो एकदम, भस्म भाई, क्रेजी। एंड 10 seconds तो आई हैड नो आइडिया लाइक हाउ टू राइट, बिकॉज सिचुएशन ऐसी नहीं थी जहाँ पे ऐसी न्यूज़ सुन के लाइक इट जस्ट डिडंट फिट, एवरीथिंग डिडंट फिट, क्योंकि यू आर नॉट इन द सिटी, राइट, वेयर यू आर लाइक मोटरेबल, तुम कहीं जा सकते हो। व्हाट वाज हैपनिंग इज, हमारे तो दिमाग में ये चल रहा है ना कि मैं इनको हर 10 मिनट में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मतलब ब्रो आज की हाइक हमारे बहुत काम आएगी आगे आने वाले दिनों में, ये मैं ट्रैक करना, ऑफ कोर्स तो लोगों को ओरिएंट कर रहा है कि दिस इज द शेरपा लाइफ, दिस इज हाउ टू लीड इट। इंक्लाइन चढ़ रहे थे ब्रो, हमने गलत ऑल्टीट्यूड गेन किया उस दिन, हम ऊपर गए हैं, ऊपर ही या सो एकदम से हाँ भाई वो शार्टर हो गया था, फिर हम थोड़ा नीचे उतरे, हम बैठे वहाँ पे, थोड़ा बैठ के इसको थोड़ा प्रोसेस किया, थोड़ा चिल किया वहाँ पे, एंड सॉरी आई एम लाफिंग, इट्स जस्ट फनी हाउ, हाँ भाई नहीं वो क्योंकि वियर्ड था यार, बिकॉज भाई द थिंग इज कि ठीक है उनकी तबीयत बहुत टाइम से खराब थी भी, हाँ वन पार्ट ऑफ यू आर लाइक रियलाइज कि ये तो इनएविटेबल है, बट यू जस्ट नेवर न्यू कि इट्स गोना हैपन राइट एट द पॉइंट वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग टू रीच सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल मोमेंट थ्रू योर हाइकिंग, कि मैं ये करूंगा, माय लाइफ इज गोना ट्रांसफॉर्म बिकॉज आई एम गोना हाइक, बट देन you're supposed to transcend, although in a different capacity, although through the route of responsibility, कि वापस जाना है। एंड इतनी वियर्ड बात है मतलब ये कि हमें भाई उस दिन ना हम ट्रैक पे निकल जाते हैं, मेरी सुबह 11 बजे मम्मा से बात हुई है, हाँ ठीक है, हाँ सब बढ़िया मौज नॉर्मल, तुम ट्रैक करोगे, दिक्कत नहीं है, घर पे बोल दिया 1:30 बजे 3 दिन सिग्नल नहीं आएगा, फोन बंद कर रहे हैं, अब हम मैंने ये बोलता शाम को एक बार बता दूंगा आपको, ठीक है, निकलने से पहले, हमें शाम को निकलना था बेसिकली, राइट 1:30 बजे भाई प्रखर हमें आवाज़ लगा रहा था, सो एंड मैं वही सोच रहा था कि भाई हम निकल गए होते अगर, तो हमें 4 दिन बाद पता लगता, कोई बताने के लिए कोई तरीका ही नहीं था पता लगने का। Now I'm gonna ask you, would that have been better? No, not at all. But मेरे को पहले ये मैंने कन्फेस किया क्योंकि अभी अपने घर वालों से बात कर रहे थे इस बारे में, पहले 2-3 मिनट में मेरे को वो फीलिंग थी कि फक बहनचोद, अगर मैं निकल जाता तो कोई फिर मैं बाद में आता और इनएविटेबल चीज होती, then I would deal with it, you know, like, but I'd still have कि you know I completed the trip. हाँ बट उसके में भी शायद डाउन साइड्स होते जो मेरे को अभी नहीं पता लग रहे हैं दिमाग में। Sure, I mean you can't go and like change it, right? वो तो कुछ हाँ, it's great that we got to know earlier. I do feel that, but उस दिन हाँ जरूर लगा था कि अच्छा अब वापस जाना पड़ेगा. That was that slight thing in the mind. क्योंकि ये चीज़ आती है ना कि ठीक है यार, मतलब
नाउ शी इज़ गॉन ना, क्या हम हो वहाँ पे या ना हो, हाउ डज इट मैटर. बट फिर वो लग रहा था कि नहीं, बट हमारे पापा हैं, उनको ज़रूरत है, उसके पापा को ज़रूरत है, मेरे पापा को मेरी ज़रूरत है. सो वो चीज़ 2 मिनट में क्लियर भी हो गई थी फिर दिमाग में. या इट्स फनी लाइक कई बार क्या होता है ना, हम लोग समटाइम्स जिस प्रोग्रेस हैपन्स बाय द फैक्ट कि 10 चीज़ें मैं कर रहा हूँ, एलिमिनेट एक चीज़ करनी पड़ेगी अब सिर्फ, यू नो, लाइक ऑल ऑफ दैट फ्लफ जस्ट क्लियर्स. आई थिंक दिस लॉकडाउन ऑल्सो हैज़ बीन अ मोमेंट लाइक दैट कि हम इससे पहले इतनी जगह भाग रहे थे, ये सब कर रहे थे. द फैक्ट दैट ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ आवर फैमिलीज गॉट टुगेदर एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन वन प्लेस एंड डिसाइडेड कि ज़िंदगी में जो भी बकवास है, जो भी फ्लफ है, यहाँ वहाँ इधर उधर उधर, वो सब यू नो एकदम क्या कहते हैं, रिंस स्ट्रेन हो गई. जैसे हम कॉफ़ी को स्ट्रेन करते हैं ना, ऐसी स्ट्रेन हो गई वो. एंड द रियल शिट रिमेन. And I think maybe, I mean, you know, I'm trying to attach some divine meaning to this, but like I feel like maybe that was needed. Maybe you know, like tum kuch karne. There is nothing you can do. You can't go and change time. You can't be like, oh shit, it's just the way it is. There's going to be more trips, you know. Of course. Yeah. And this time you're going to go with the fact that, oh, now I have paid my dues. Honestly, my sister was super concerned कि this would flip me out. You know this thing. So वो मेरे पठानकोट पहुंचने से पहले मेरे घर वालों से बात कर चुकी थी कि आप ना इसको अगर ये जाना चाहता होगा ना घूमना, तो आप इसको मना मत करना. अच्छा दोबारा से. बोले नहीं मलिका सुपर नाइस दैट वे. बोले यार टेंशन मत ले यार. हाँ अभी क्योंकि मैं खुद थोड़े वियर्ड स्पेस में हूँ दिमाग में. आई डोंट नो इफ आई वांट टू गो ट्रैवलिंग राइट नाउ और नॉट. सो बट या वो चीज़ है. इस पता नहीं यार, मतलब स्पेशली विद द सॉर्ट ऑफ शिट दैट्स हैपनिंग राइट नाउ, एवरी सिंगल टाइम मेरे को अब घर वाले भी कहते हैं चलो कहीं घूम के आते हैं. I'm involved in so much shit right now that if I leave, I just like I'm not really looking for a break right now. You know what I mean? Flow breaks. हाँ अभी नहीं हो सकता. हाँ. Fair. No, you have to get into that zone. हाँ. And I've it's been such a long time, and I finally got into it, and I know what it looks like. And you know, I at this point, I mean, especially with the events that have happened in the last month or so alone, right? तेरा वापस आना, ये सब होना, the fucking getting this table, starting this thing. It's right. Like I'm in this now. I don't know how many days have passed since all of this has kicked off. Yep. And I don't know कि मैं आगे देखूँ पीछे देखूँ. I can just move forward. That's the only thing I can do. Of course. Things look like they've slowed down, but really हम पहले लॉकडाउन की स्टार्टिंग में मैं और ये बात करते थे कि भाई you know सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं घरों के अंदर हो रहे हैं. Nothing physical. Nothing physical is happening outside our houses, right? There's no events that move the protagonist story forward. And suddenly जब से unlock हुआ है, हाँ bro. ऐसी स्पीड से I am a part of so many different communities. I can't even like fucking process कि मैं इस community का भी दोस्त हूँ, इस community के साथ हूँ. Climbing, you know, all of these outdoor activities. Fucking comedy club. Then there's like the content team. इतना सब कुछ चल रहा है. And I'm like, this is not the same guy who entered the lockdown. Definitely. मतलब I'd come back from Mumbai. मेरे को लग रहा था यार मुंबई में कुछ सीन नहीं बन रहा, कैसा है. Fuck. All my stuff is still in Mumbai. That was just before lockdown. मैं in Mumbai. So what happened is in Mumbai, I received a message from someone who's close to the Ambanis saying कि 17 तारीख से लॉकडाउन लगने वाला है. I received the message on 14th. किसी को पता नहीं था. तो I got the inside information. I fucking packed up. मतलब packed up तो क्या, मेरे को जो समझ में आया, मेरे को लगा कि छोटा मोटा इंडिया, ये इंडियंस की चूतिया बनती होती है. इंडिया में तो कोरोना आएगा ही नहीं. उस टाइम का ऐसा एटीट्यूड. मैं छोटा सा सूटकेस लेके आया. Bro, I mean, I'm still involved like in a battle with the fucking landlord over the deposit and everything. Because I could not go back. अब तब से मैं मार्च से घर पे ही हूँ. And then seeing all my friends concentrate around फरीदाबाद, find passions. मतलब basically मेरे को ऐसा लगता है कि जो power players थे वो सब इधर concentrate हो गए दोबारा से. And then all our lives, for me at least, I thought कि इधर से you cannot create magic. And the last 2-3 months have been nothing short of magic. Fair. You know, we extrapolated our passions into the environment. And the environment was like, fuck yeah, we will reward you. Something similar has happened in my case as well, because I moved back to Pathankot once the lockdown started, and that was like 8 years. From where? From Delhi? From Delhi. Yeah, and that was 8 years. You were working at Boulder Box and you were living in Delhi? Yeah, I was working part-time at Boulder Box, working on Ever Outdoor. Things were happening how they were. And then all of a sudden I was back in Pathankot after 8 years. I left after my 10th grade and I had gone back home. Wait, hold on. Tu apne, like your hometown, the place where your parents live, you had not been there for the last 8 years? No. I've been there. I've not stayed there like 2 days, 3 days, 5 days, 10 days. Max? 20 days at max. Crazy. So अबे ये भगौड़ा है ना? No, nothing like that, bro. 11th, 12th was in Amritsar, so whenever I used to go home, come back in like 2 days, 3 days, school and stuff. मैं जो ग्रीष्मावकाश की छुट्टियां भी नहीं मनाता था घर पे. भाई एक बार हॉस्टल से भी भाग गया था ना भगौड़ा. हाँ, summer vacations, yeah. हाँ, ये बातें बता ना मेरे को क्यों भागा था हॉस्टल से. I ran from my hostel back in 7th grade. वहाँ फट गई, सितारे ज़मीन पर देख ली थी, बहन से गाल फट गई.
तारे जमीन पर नहीं, क्या हुआ था? पैरेलल बात ही है ब्रो। नहीं यार, आई जस्ट कुडंट एडजस्ट टू द लाइफ। घर वालों को बोल रहा हूँ वापस जाना है, कहते नहीं अपनी मर्जी से गया है। मैंने कहा नहीं बट बोल अपनी मर्जी से वापस आ रहा हूँ। हाँ नहीं, बात कहते चल काट ले, टाइम काट ले, समर वेकेशंस हो गई, फिर छोड़ा है। फिर मैंने कहा ये नहीं सुनने वाले। हाँ तो कुछ so you just ran, how did you escape, like क्या करा, बार्ब्ड वायर को इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो या लेट्स गेट टू दैट। एक तो ये भाव इतना खाता है सारी कहानियां बताने से, सारी कहानियां बोले, सारी कहानियां तो पहले ना कह रहा है पहले जो तुम्हारी कहानी तो बोरिंग। तेरे को पता है जो इसकी कहानी है, जो मेन कहानी जो लॉकडाउन में हुई है, उसको बताने के लिए कितने महीने लगे हैं? प्लीज जस्ट टेल अस द स्टोरी। या सो बैक इन 7th ग्रेड समर वेकेशंस खत्म हुए, घर वाले छोड़ के वापस चले गए। मैं बोल रहा हूँ नहीं रुकना, कह रहे हैं रुकना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, अभी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी सिचुएशन। सो ये 7th क्लास में कितना था? इतना 7th क्लास के बच्चे के कैमरा देख सकते हो, टेबल Yeah, I'm still pretty short. I was pretty short then. ऑडियंस मैं बोलना चाहूंगा ये नॉर्मल टेबल की हाइट जितना। ये बोना होता है यार। तो और क्या भाई, ये 3-3.5 फीट की टेबल है यार। 3.5 फीट का है। नहीं पागल है क्या तू? क्या बात कर रहा है? डॉर्फिज्म है क्या उसे? रेगुलर इज एवरेज हाइट, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, Okay, thanks. एवरेज इंडियन मेल की हाइट 5'4" है ब्रो। Yeah. हाँ, एवरेज से कम है। एवरेज I'm इंडियन 5'5.5". Fuck you, bro. एवरेज इंडियन मेल की हाइट 5'4" है, एवरेज इंडियन फीमेल की हाइट 5। ये गलत कह रहे तू। एवरेज मेल की हाइट है 5'6". अच्छा, just आधा check कर ले inch bro। long। अच्छा यार, आई माइट हैव रेड, क्या फर्क पड़ता है? मार्च हमारा है भाई भाई साहब, मैं सबसे बढ़िया 6'5" क्लाइंबर है भाई। 6'5" मादरचोद खली बन जा, ट्रम्प कार्ड बना दूंगा तेरा भी। आज हम मेरे के मैं जीतूंगा। मैं करता था बॉबी लैशली चेस्ट 60। अच्छा यार, अभी ने अपना मुंह ऐसे कर रहा है कि उसको स्टोरी सुनानी बताया। नहीं ब्रो, मेरा मुंह सूख रहा है। हाँ, पानी पीना? तो हाँ ले लूंगा। जिन सामने पी, ही जिन। है। नहीं उसी से सूख रहा है। हाँ तो अब भागना ये डिसाइड हो गया। एक और लड़का पकड़ा मैंने साथ में, अकेले क्या ही जाता, बोर हो जाते रास्ते में। तो उसके बाद फिगर आउट करना है कैसे भागना, राइट। तो हमारी रोज सुबह यार, तो अजीब सीन थे उस स्कूल में, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए क्यों भागा। तो वहाँ पे सुबह 5:30 बजे उठना होता था, स्टैंडर्ड सारे हॉस्टल्स में उठना होता है, बट घंटी नहीं बजाते थे। जो वार्डन था हॉस्टल का, वो डंडा लेके आता था और पहले बेड के डंडे पे ठा 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 मारता था, और मैं पहले बेड पे सोता था ऊपर, और कान में टिंग 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 बज रही है। उसके बाद पहाड़ों में भागना है सुबह यार, काफी ज्यादा मतलब सर में लगती थी। आई हैड नो आइडिया तू इतने मिलिट्री बैकग्राउंड से आया है। इट वाज आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाय। आर्मी पब्लिक? वेल आई गेस दैट तूने खुद ही चुना था कि आई थिंक आई लैक डिसिप्लिन। दोस्त लास्ट 3-4 मैं तो दर्शील सफारी हूँ। Last 3-4 years it was ranking amongst the best schools. तो you decided कि मैं 7वीं क्लास में हूँ, मैं अपनी जिंदगी का बीड़ा खोड़ उठाता हूँ, जाके अपनी गांड मरवाता हूँ मैं। I didn't know कि ऐसा सीन होगा ब्रो। इवेंचुअली आई रियलाइज, मेरे को लगा हो जाएगा, बट जब हुआ तब रियलाइज किया कि नहीं, अभी जल्दी है इतनी रगड़ा लेने की, अभी जरूरत है। भाई इमेजिन करो, लोग आजकल ना इन्वेस्ट करते हैं, वो नहीं होते जो फकिंग अरोमा डिस्पेंसर होते हैं, जो सुबह नेचुरली उठाते हैं। 6 बजे उसकी अलार्म क्लॉक होती है, अलार्म क्लॉक भी ऐसी है 30 मिनट के लिए ना वो अरोमा धीरे धीरे फैलेगा, फिर फॉरेस्ट की आवाज आएगी, फिर जानवरों की, तुम ऐसे उठोगे, वाह सुबह हो गई, और अभी ना बैंड के लोड़े उठ मादर। हाँ, तो उसी ने मुझे बहुत पीटा था जब मैं भागते हुए पकड़ा भी गया था। विल कम टू दैट। हाँ, तो हम सुबह भागने जाते थे, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि अच्छा गेट में कहाँ से निकलने की जगह है, तो देयर वाज दिस हाफ एन आवर स्लॉट जब कोई गार्ड नहीं होता था गेट पे, सरप्राइजिंगली। ये तूने बहुत दिन रिकी करने के बाद फिगर आउट करा? रोज भागने जाते थे, तो यू कुड प्रीटी मच नोट, राइट। ब्रो आई फकिंग लव द हिटमैन स्किल्स इन यू, मतलब ये अच्छी चीज है, मतलब आई अप्रिशिएट दैट। ये छुपा रुस्तम है भाई, ये प्लैटिपस पेरी की जिंदगी है भाई। उसके बाद अब ये प्लैटिपस पेरी महाशय। अब ये देखना था कि कब भागे, बिकॉज everyone should be occupied in the school, right? No one should be roaming around. So of course assembly time was the I haven't heard the word roaming around in years. हाँ भाई, स्कूल में होता था ये। सामरा बोलती थी, सामरा मैम। सॉरी, उसकी स्टोरी खत्म करने देते हैं हम, बहुत उसकी वो कर रहे हैं। हाँ, तो देन आई थॉट कि ओके असेंबली टाइम पे मुझे भागना है। सो असेंबली से राइट पहले वी हैड ब्रेकफास्ट में दूध का पूरा ग्लास आई ड्रॉप्ड इट ऑन माई सेल्फ, पूरा अपने आप को गीला कर दिया। मैम को बोला मैं I need to go back to change, so I'll miss the assembly. So you are in the dining hall, mess hall, तूने कहा दूध आओ। Of course I was subtle about it, but दूध गिरा रहा, ठंडा दूध डाला है गरम? ब्रो मेरे को ना भाई गर्मा गर्म बनता हुआ दूध तूने अपने शरीर में डाल दिया। मैं तेरे साथ ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, मतलब कोई अभी हम किसी जेल में पहले डरबुटली जाते हैं, फिर उसे तोड़ के भागते हैं। भाई बहुत मजा आएगा यार भाई, क्योंकि ना मैं भी नहीं मैं इसके साथ हूँ, मैं 24 घंटे देखता रहता हूँ, अगर स्नाइप करना है कहाँ से करना है, मैं हमेशा मेरे दिमाग भाई तू भी पागल है। क्योंकि मैं ये खुद बोलता था मेरे को जब ये PUBG खेलता था ना, कि भाई मेरे को सब कुछ ऐसे उसी व्यू में दिखता है कि मैं गोली से कैसे इसे उड़ा सकता हूं। भाई जी एक बार ऐसा हुआ था, स्कूल में ऐसे मेरा पड़ोसी खड़ा है टेरेस पे, और मुझे लग रहा है फक भाई स्नाइपर निकाल के। मैं एक दिन पार्क में गया, मैंने एक इंपॉर्टेंट बंदे को देखा। मैंने एक दिन एक इंपॉर्टेंट बंदे को देखा,
मैंने देखा उसका घर कहाँ पे है, मैंने देखा एक ऐसा स्लॉट आता है 150 मीटर का जहाँ वो अकेला होता है, उस गली में कोई नहीं होता। मैंने कहा एक सिलेंसर लेके आने, कट्टा भी लेके आओ, सुबह 8 बजे का टाइम है, मार सकते हो। ये आता है, रंग दे बसंती इजी। अगर तुमने कोई गेम्स खेले ऐसे तुम कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ 3-4 दोस्त चाहिए उसके लिए। नहीं, एक बाइक चलाने वाला, 4 बहुत ज्यादा। अपने दोस्तों पे तुम भरोसा कर सकते हो। एक साइकिल ठीक करने वाला, एक अखबार देने वाला, एक बाइक चलाने वाला, एक गोली मारने वाला। 100 रुपए दे के भी बिठा सकते हैं ब्रो, क्या सीन है? नहीं भाई, आई विटनेसेस यार, मैं नहीं छोड़ने जाऊंगा। नहीं, दोस्त ही होना चाहिए। और फिर दोस्त बात में नहीं करना चाहिए। अक्ष को अखबार वाला बनाएंगे, अक्षर को साइकिल वाला, अक्ष को दूध वाला बना सकते हैं। दूध वाला बना देंगे। सही। या एनीवे, कमिंग बैक टू मिल्क। हाँ, तो मैंने मैम को बोला, मैम आई हैव टू मिस द असेंबली, मैं जाके चेंज करके सीधा क्लास में आता हूँ। राइट। तो मैं वापस गया, मुझे पता था गेट पे कोई नहीं होगा, पैक्ड अ स्मॉल बैग। उस पिछली रात रूम में अब सारे 7th के बच्चे हैं यार, आई डोंट नो अब कैसे रिएक्शन थे हमारे, राइट? तो मैंने सबको बताया कि मैं भाग रहा हूँ। अब हमसे को बता दिया चूतिया आदमी। चूतिया ब्रो, सीन है ना। अब मेरा प्लान था, अब तो क्या सीन है, मेरे को पता था पापा तो मना कर रहे हैं वापस आने थे, दादाजी बड़ी मम्मा तब दिल्ली में थे, माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वर एट हिज प्लेस फरीदाबाद। मैंने सोचा मैं फरीदाबाद चला जाता हूँ, तो दादी वहां तो मेरे को चचेरे मौसा जी पाल ही लेंगे। नहीं वहां तो मैं जाके क्रिकेट खेल लूंगा बड़ी मम्मा। लेकिन पता है, इसने मेरे को बताया था हॉस्टल में, इसके पता क्या सीन थे ये, ऐसे भाई बाथरूम जाता था नहाने के लिए, टैप ऑन करता था और टैप ऑन करके रोता था भाई बहन के। ऐसा कभी भी नहीं। झूठ मत बोल भाई। मैं रोया हूँ, मैं खूब रोया हूँ हॉस्टल। आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा एक कजन भी गया था हॉस्टल 3-4 दिन के लिए, उधर ही रो के आ गया वो, उनको लड़ाई झगड़ा करके वापस आ गया कि मेरे को नहीं जाना। भाई वार्डन में चाटा मार देता है तो वैसे निकाल देते भाई मैं अब चल इतना तो नहीं, बट इतना ही होगा। वार्डन यहाँ था भाई यार, उड़ के मारता है। अच्छा वार्डन मुचड़ था नहीं यार। हाँ चल ठीक है। एनीवे अब तो पूरी स्टोरी हमने डिसाइड करेंगे। अब द स्कूल इज एट द हिल टॉप। हाँ, और पूरा पहाड़। वेयर इज दिस, व्हाट स्टेट इज इट इन? दिस इज सोलन, पता है? दक्षाय। तू गया होगा सोलन? तो सोलन गया हूं। सनार स्कूल का नाम सुना है? हाँ, सनावर। सनार इज राइट इन फ्रंट ऑफ दैट स्कूल, लाइक द ऑपोजिट। तो तू गरीब वाले स्कूल में था। हाँ, you can call it that. That was surprisingly another factor, bro. एक्चुअली इसका चूतिया कटा था, इसको जाना वो स्कूल में था अच्छे वाले में सनावर में, लेकिन पहुंच गया आर्मी पब्लिक में। फीस नहीं दे सकते यहीं जा। सही है, कोई सीन नहीं है। हाँ भाई शर्म के चाची देखेंगे, बोलेंगे वैसे कटिया यार, chill bro. चाची प्लीज वॉच दिस। कैसी बातें कर रही है भाई, उसकी कहानी खत्म होनी है। हो जाएगी कहानी के साथ साथ। हाँ, तो आई डोंट केयर एनीवे। तो हिल से स्टार्टेड वॉकिंग डाउन 1.5-2 hours की वॉक थी टिल द बेस ऑफ द हिल, एंड देन बस स्टैंड वाज राइट इन फ्रंट। तो वो 1.5-2 घंटे तो हम किसी तरह चलते चलते पहुंच गए, बट तब तक ऑब्वियसली दे टेकन अटेंडेंस, दे रियलाइज्ड कि नहीं सीन इज बैड। घर फोन चला गया था, घर फोन आ गया था कि ही इज मिसिंग। हाँ ऑफ कोर्स ब्रो, दैट्स देयर फर्स्ट प्रेरोगेटिव, राइट? और फिर बस निकली होगी एक स्कूल से जिसके अंदर हेड बॉय, जो हाउस का इंचार्ज था, वार्डन वगैरह सब बैठ के। हेड बॉय चूतिया जाता है? हाँ बस तो जाना पड़ेगा ना। बहन का लोड़ा चूतिया, किस बात की गुलामी करी मादर चोद। तू बच्चों के घरों जा रहा है कि मैं भी स्टूडेंट पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मादर चोद। हेड बॉय नहीं, वो मेरे को ढूंढने निकले थे सारे बस में। भाई मैं ना इस बात के बहुत विरोध में हूँ कि एक स्टूडेंट की इतनी औकात है कि वो दूसरे स्टूडेंट को ढूंढने जाए। ये सिर्फ टीचर का काम होना ये हैरी पॉटर में हुआ था सिर्फ। कब हुआ था ऐसा? हाँ, चेंबर ऑफ भाई स्कूल शुरू होने से पहले ना, ये तो स्कूल के अंदर से, तब तो टीचर्स ही जाते हैं। हाँ, हेड बॉय की भी अलग वो हो गई होगी। अच्छा चूसा मैंने टीचर्स का। हाँ भाई, अच्छा चक्का बनाया बेटे को। अच्छा क्यों बनाया उन्होंने हेड बॉय को। ओ भाई, हेड बॉय भी मेरे हाउस का ही था, तो पहले उनसे भी काफी बातें हो रखी थी। मैं उनसे? हाँ, वो सीनियर्स थे भाई, थोड़ी सटल रैगिंग चलती थी, मतलब ऐसा। आई एम श्योर हॉस्टल्स में तो बहुत हैवी सीन हो गया यार। पानी ला दो एंड ऑल टाइम। होमोसेक्सुअलिटी होती थी हॉस्टल्स में? नॉट दैट आई फाउंड आउट भाई। अच्छा, इसका अच्छा फाड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। उधर क्या देख रहे हैं? मत बोल सबके सामने, बहन क्लाउड है। मैंने रोल डाल जो बच्चों का वो ऑथर है, जिसने चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री लिखी, उसने एक अपनी उसमें एक ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि हमारे सीनियर्स हमारी रैगिंग करते थे। इस सर्दियों में ना जो पॉटी सीट है ना, उसको तुम गर्म करो, अपनी गांड इस पे आधे घंटे टिका के, फिर हम आगे उस पर टट्टी करेंगे। ओ ब्रो, दैट्स क्वाइट अ प्रिविलेज। व्हाट द फक। सर्दियों में सुबह काफी। अच्छा, तुम्हारी तो बड़ी गांड बढ़ती होगी टट्टी करने में सुबह। ब्रो मेरे को हॉस्टल में ये भी हुआ था, मैं आई वाज वेरी केयरलेस, राइट? तो मैं चाबी अपने पैंट के बेल्ट बकल में टांग के रखता था कि गुम ना जाए। What a terrible place to hang your fucking anyway bro, कहाँ टांगू और कहीं शर्ट का बैग में डाल बहन जो। नहीं, वॉशरूम बैग कौन लेके जाता है ब्रो? व्हाट द फक। क्यों ले जाएगा भाई? यहाँ पे तो भाई बच्चों को, भाई हमारे स्कूल में एक बार मेरे को खबर है कि किसी एक बच्चे का ब्लैक बैग ही फ्लश कर दिया।
भाग कैसे फ्लश कर सकते हो? अग्रवाल आभूषण भंडार से अपनी माँ के हमारे ज्वेलरी एक लेकर साल आया बड़े होगा वाले, वो। ये हमारे एक साल बड़े वाले बैच के बच्चे थे। बैग कैसे फ्लश होता है? वही जा ही नहीं सकता, व्हाट द फक। कर दिया फ्लश भाई, कर दिया। उसने अपना वो लिबर्टी का जूता उसमें से मारा होगा, पहन के लोड़े जा पहन के लोड़े। आधी टांग गई होगी उसके साथ में ब्रो उसमें। ओह फक ब्रो। तो हाँ, मेरी चाबी असली में चली गई थी फ्लैश में। तो फिर क्या, फिर डुप्लीकेट निकलवाई, गालियां सुनी, क्या करता रहता था। भाई ऐसे मेरे रूममेट की चाबी मेरे को अच्छी तरह याद है। मैं कॉलेज में था, एक दिन वो डॉर्म के अंदर के बाद बाथरूम में रात को 3 बजे खड़ा था। मैं, क्यों खड़ा है बेट, कल रात को तूने फूका, क्या बात है? ऐसे खड़ा होता, ऐसे खड़े होते ना, कह रहा वो देख मेरी चाबी, मैं निकाल ले इसमें से, क्या है इसमें? कह रहा नहीं, और फ्लश कर दी मादर चौथ। $100 लेके आया, मैं बड़ा चूतिया यार। ब्रो मैं तो निकाल लेता। हाँ यार, कोई वो नहीं होता। आई रिमेंबर फरीदाबाद के अंदर एक ऐसी ना कुछ, जब हवाबाजों वाले उसमें मैं सर्किट में घूमता था 9वीं 10वीं में, एक टेल आई थी। एक लड़की ने ना अपने मतलब वजाने के अंदर कुकुम्बर फंसा लिया था, और इट वाज अ ऑकवर्ड कन्वर्सेशन विद हर मदर कि ये कैसे आ गया इसके अंदर। तो वो अंदर फंसा लिया था मतलब क्या होता? फंस गया यार, मतलब अंदर पूरा चला गया, बाहर नहीं जाता ना। बाहर खींचने का स्कोप नहीं बचा। ऐसा भाई, तू ना किताबें पढ़, कई सारी किताबों में ऐसी रियल स्टोरीज हैं। वो जो कॉन्वर्सेशन होती है ना आफ्टरवर्ड, ये कैसे आया, कई लोग बोलते हैं आई एक्सीडेंटली फेल ऑन इट। मतलब हाउ कैन यू फॉल एंड जस्ट फिट इन एन एंटायर थिंग इनसाइड यू, यू नो। बट टॉक टू अस अबाउट द फैक्ट यू वर अबाउट टू एस्केप। क्या वो वाली बात रह गई? हेड बॉय वगैरह आए? हाँ हाँ, वो बस में पीछे आ रहे हैं नीचे एंड बस स्टैंड मेरे सामने है, तो मेरे को लग रहा है अब मैं आज़ादी की तरफ पहुंचने में। वहाँ खड़े उसको दिख रही अच्छा, तेरे को पब्लिक बस स्टैंड दिख रहा है? हाँ हाँ, और तू यूनिफॉर्म में है? ये वो MS धोनी, चेंज इनटू माय सिविल क्लोथ्स ऑफ कोर्स इफ आई एम राइट। सिविल क्लोथ्स मादरचोद। ये वो MS धोनी वाली पिक्चर है जहाँ वो प्लेटफॉर्म में बैठे बैठे देख रहे हैं कि ट्रेन चल रही है। नहीं, बस स्टैंड था भाई, पहाड़ों में कौन सा रेलवे स्टेशन? अबे MS धोनी की बच्चे में रेलवे स्टेशन पे लौड़े। यस क्या है, चल ठीक है, अपनी कहानी पे आ जा। हाँ, तो पीछे से वो आते हैं और चलती बस में ही हम दोनों को अंदर खींच लेते हैं ब्रो, एकदम स्लो खींच लेते हैं ऐसे अंदर। ये इतना सही तो है यार। मारुति ओमनी किडनैपर्स, आ जाओ बहन के लोड़ो, आ जाओ 50 लाख की रिश्वत, आ जाओ। 2-3 थप्पड़ तो बस में ही। धप्पड़ थट ब्रो, आई एम सो ग्लैड आप कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होती। मतलब बिठाया भी नहीं। हाँ, तो पहले क्या, अच्छा बैठो बेटा, ए बैठो बेटा, ठीक हो ना, ऐसे प्यास तो नहीं लगी? खूब पेला भाई, वापस लेके जाके खूब किसने मारा? वार्डन ने। उसी बहन के लोड़े ने। वार्डन ने? खूब पेला वापस वार्डन लेके जाके खूब पेडोफाइल था वार्डन? ब्रो नॉट दैट आई रियलाइज्ड इन दोस 2 months। बाद में पता लगता है, कहीं घाव देखते हैं शरीर पे। ना 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 ना, मैं जल्दी बाडिया निकल लिया ब्रो। अच्छी बात है, तूने पी लिया है घूट भाई, हंसी मत, कुछ भी बात होगी तो, क्योंकि माइक के ऊपर पानी आ जाएगा सारा का सारा। हाँ ठीक है, ये चलेगा। या हाँ हाँ, तो फिर घर वापस गए, बट तब दे रियलाइज कि अच्छा इस पे बात करने का और कोई फायदा नहीं है, वापस ले जाते हैं। सो दे गॉट मी बैक होम आफ्टर दैट इंसिडेंट। वो एक्सपेल कर दिया था? नहीं, वो सिर्फ उड़ान में स्कूल होता है। वालों ने मेरे को they still said कि if he wants to come back he can come back। they transferred me to army public school ममून। तो ममून कह रहे तुम निकलो यहाँ से, घटिया गलीच आदमी भाई, और गरीब स्कूल में जाओ। नहीं हमारी जो जुमरी तलैया वाली ब्रांच है ना, वहाँ पे तुम्हारे चक्कों की इलाज है। ममून अच्छा चल छोड़ भाई। बता ना ममून किधर है? ममून भाई पठानकोट में, इट्स द बिगेस्ट आर्मी एरिया इन इंडिया, लाइक इन सेकंड बिगेस्ट। व्हाई इज इट कॉल्ड ममून? इट्स कॉल्ड ममून कैंट। मेरे को क्या पता ब्रो, जो लाइक बबूल का एक टूथपेस्ट होता है भाई सही में ममून। पता है, सोच, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट कंटोनमेंट का नाम है ममून। MAMOO। ममून। हाँ इससे अच्छा लगता है इस्लामाबाद, बहन जो कुरैशी बात पता नहीं क्या कुछ। कुरैशी बात। हाँ भाई, इससे बढ़िया फरीदाबाद है। फरीदाबाद। या ब्रो फक यार, मेरे को पता भी नहीं था तू पलवल से हो कि मैं हॉस्टल गया कि तू हॉस्टल गया था। काफी कम लोगों को तो तू इतना अभी भी रेबल, अभी भी गुस्सा कर रहा है? माफ कर दे यार उन्हें। नहीं ब्रो, कोई सीन नहीं है भाई, बहुत कंप्लेंट करता है बहुत यार। मेरे को लगता है कि वही है। मैं तो अगर तेरी जगह होता ब्रो, फकिंग आई वुड डू ऑल दीस वियर्ड फकिंग शिट। आई जस्ट बी लाइक, मैं अपने प्रिंसिपल का घर जाके बॉम्ब कर देता। नो ब्रो, आई हैड अ फ्रेंड हु वाज इनटू ऑल दीस थिंग्स। जिसकी एनार्किस्ट कुकबुक पढ़ता था वो। he doesn't know that probably, but he has all tendencies of an anarchist। नहीं, nothing like that, but he is full tendency। उन्होंने हॉस्टल में ये सब काम किए हैं ब्रो। गाड़ी फोड़ दी, वार्डन एग्जाम पेपर्स जला दिए जाके, स्टफ लाइक दैट। बहुत उल्टे सीधे काम। मेरे को याद है एक बार मैं घर पे आया था एंड आई जस्ट फकिंग हैड अ हॉरिबल एग्जाम। हम नए घर में शिफ्ट हुए थे। मैंने मंदिर वाली होम लाइट्स ली, क्योंकि वही रिस्पेक्टेबल माचिस है। बाकी सारी माचिस से सब लोग नशा करते हैं। एक होम लाइट्स है जो जो किराने की दुकान में मिलती है। भाई मैंने मंदिर से होम लाइट्स उठा के वापस रख दिया। और क्या ही किया मैंने उस माचिस से। भाई मतलब पता है आपको ना, जब आप होम लाइट्स लेते हो ना, कभी गिल्ट नहीं फीलिंग होती कि मैं कितना कुत्ता आदमी हूँ, घर के राशन की बहन जो मैं माचिस का इस्तेमाल कर रहा हूँ नशा अवस्था के अंदर जाने के लिए। तो बेंच मैंने एक बार ली, मतलब बैड बॉय मतलब मैं जो फिजिक्स या केमिस्ट्री का पेपर होगा 8th 9th का, मैं आया जो भाई वो मनोज वाली माचिस यूज किया। मनोज लिखवा दे।
घर पे जैसे मम्मी से हैंगिंग प्लांट वगैरह लगाती है, मैं ऐसे गुस्से में आया छत पे एवरी स्कूल के यूनिफॉर्म में, लीव हैं जो एग्जाम पेपर वो जला दिया, और मैं उसे देख रहा हूँ अच्छा पेपर ऐसे जलता है, फिर वो ज़्यादा जल्दी जल गया, मैं उसको फिर ऐसे मार रहा हूँ कि मादर जल्दी आराम से बच जा, नहीं तो सीन हो जाएगा. डिड यू गाइस एक्सपेरिमेंट विद फायर एज किड्स? तुमने वो कराया जो डिओड्रेंट से? हाँ भाई, of course, भाई. क्या बात कर दी तूने बहनचो, मर्दान छीन के हमसे हमारी. मेरे को नहीं पता था तेरी मर्दानगी ऐसी जगहों पे ट्रैप्ड है यार. नहीं भाई, मेरी तो बकचोदी है ये तो बकचोदी है. मर्दानगी यार बकचोदी से ही मतलब तो मेरा भाई, बच्चों की मर्दानगी बकचोदी होती है, मतलब बच्चों की मर्दानगी नहीं होती. एक दो ऐसे ना जो बच्चे होते हैं जो पहले से पायरोटेक्निक टाइप के होते हैं, आके बोलते हैं तेरे को पता है अगर तू डिओड्रेंट को ना माचिस के या लाइटर के आगे जाएगा तो उसमें आग जलती है. मैं बोलता हूँ नहीं भाई, लेकिन बेस्ट डेयरिंग काम बचपन का होता था कि ऐसे बिजली बॉम्ब लो, उसकी बत्ती बिना छीले लाइटर से जला के फेंको, तो तुम असली डेयरिंग बाज हो. मैंने नहीं करा. अगर तुम बत्ती पटाखों से छीलते हो बहुत गांड फटती तो थी. तुम हो फट्टू. मेरी पटाखों से बहुत गांड फटती थी. मेरी तू है फट्टू यार. मेरी पटाखों से उस दिन तुम बात करी थी कि तू अंदर से सॉफ्टी है, हम जानते हैं. ब्रो आई एम लाइक आई जस्ट वांट टू हग माय फ्रेंड्स. शातिर बारबी. बट लाइक मेरी पटाखों से इतनी फटती थी. मेरे एक मामा है, उन्होंने ना जैसे यू नो लाइक देयर आर टू वेज ऑफ लाइक गिविंग यू ट्रॉमा एंड लाइक रिलीविंग ट्रॉमा. एक होता है कि तुम ग्रेजुअली कोई बुरी चीज़ करो किसी बंदे के साथ, एक होता है ड्रास्टिकली उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो एक बार में. मेरे मामा ने क्या करा, जैसे घर के अंदर लोअर ग्राउंड फ्लोर लो इम्पैक्ट ऑफ पटाखे, मिडिल थोड़ा ज़्यादा, छत पे मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है ना क्योंकि तुम आसमान के पास होते हो. अच्छा. उन्होंने मेरे को छत पे धक्का दिया, दरवाज़ा लॉक कर दिया और बहन चो फट 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 जैसे कुत्तों को होता है ना, उनका दिल का भाई मेरे यहाँ पे बीटी होती थी दिल में इतनी ज़्यादा, इतना सेंसिटिव था मैं. और भाई उस दिन का मेरा पटाखे का ऑर्डर खत्म हो गया. शातिर कुत्ता के कुछ सालों के लिए कुछ सालों के लिए खत्म हो गया. और फिर एक दिन किसी की बर्थडे पार्टी में किसी ने गुब्बारा फोड़ा. मैंने कहा मदरफकर इज स्टिल हियर. ऑफ कोर्स इट वाज स्टिल हियर ब्रो. या डीपली एंट्रेंच हो गया. या आल्सो जब से स्टैंड अप कॉमेडी करी है ना, मैं आई बीन पेइंग लॉट मोर अटेंशन टू टाइमिंग. क्योंकि मैंने उस दिन रियलाइज़ करा कि हम बहुत सारे लोग फास्ट स्पीड में सेट करके आ गए अपने, लेकिन बहुत सारे कमेडियंस के पास दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ कूल क्वर्की जोक्स. दे जस्ट हैव वेरी सिंपल जोक्स. राइट. But they But they rely use more on timing. delivery. I Yeah, guess yeah. timing. वही delivery. timing, delivery, हाँ. देख पता है टाइम लेने में ना प्रखर अपना पूरा टाइम ले रहा था. तू भी थोड़ा दौड़ रहा था और वो भी अर्पित भी दौड़ रहा था. सो We अभी पर second trip प्रखर के जोक्स टूट के थे. हाँ उसके भाई उसने हमारे साथ बैठ के सुबह 2 जोक डिस्कस कहता भाई मैंने बहुत सारे अपने जोक्स लिख लिए सारे के सारे. हाँ. और मैं 2 सुनाया उसमें से. वो रात को भी इसने वही 2 चला. वही 2 खींच के उसने पूरा सेट हाँ हाँ नहीं मेरे को याद है, मैंने उसे यही बोला था भाई लाइक थोड़ा ऐसे कर मोदी जी वाला, क्योंकि पहले उसका जोक ये था कि एक दिन ऐसा हुआ, मतलब उसका बेसिकली अगर तुम मोदी और मोदी जी कर रहे हो ना, तो जो दूसरी सिचुएशन है ना, इट शुड गेट अब्सर्डर बाय द सेकंड, क्योंकि ये चीज़ स्टेबल है. अगर मोदी जी वाली चीज़ स्टेबल है देन द सिचुएशन शुड गेट मोर एंड मोर अब्सर्ड बाय द सेकंड, राइट. वो उसने बाद में इनकॉर्पोरेट करा कि हमारी गांड मार ली गई. मैंने बोला ऐसे गुड टच. दैट वाज अ गुड टच. भाई ने सिखाया ना. पर इन हिज हाइंडसाइट उसने भी मेरे को फीडबैक दिया था कि तू ये बोल कि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, फिर बंदी का नाम बता दे. यू नो बिकॉज़ पीपल लाफ्ड ऑन दैट लाइक. या फिर वो मेरे घर आई, बाय द वे उसका नाम नहीं बताऊंगा. तो है ना एक दिन मेरे घर आई, फिर वो लाइक ओ यू नो लाफ हो गया. पर ब्रो क्रेजी लाइक द होल सेट वेंट बाय इन अ फ्लैश. मेरे कुछ बहुत बढ़िया जोक्स थे. एक मेरा जोक था कि कैसे सविता भाभी का हस्बैंड और मैं सेम टाइप के लोगों से कक होते हैं, बस वो माली से और मैं पौधों से, ठीक है. और वो मतलब उसकी डिलीवरी लाइक उस प्रॉपर पेसिंग में आती. बट ऐसे बहुत सारे जोक्स थे. आई गेस जब रिस्पॉन्स आया ना बहुत ज़बरदस्त की दोस्त सारे ताली मार रहे हैं, तो मेरे को एकदम में इम्प्रोम्प्टू जोक आया. ये फायदा होता है फरीदाबाद से होने का और गुजर होने का. चलो वो तो बनता था ब्रो. हाँ अच्छा नहीं होता ना तो मैं बू करता. हाँ पर आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है जो मैं और अर्पित डिस्कस कर रहे थे कि हमारी ऑडियंस हम खुद लेके आए हुए थे ना. हाँ. तो उसका भी बहुत एडवांटेज था. तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी ऑडियंस बन रही है भाई. Bro, I can tell you honestly, regardless of that crowd, your sets were good. हाँ Were pretty good for a first time. अगली बार मैं तेरे स्टैंड अप में आऊंगा ना, मैं बिल्कुल नहीं वो करूंगा. कोई सीन नहीं है, अगली बार बुलाऊंगा नहीं. bro, genuinely- मैं ट्राई करना चाहता हूँ ना स्ट्रेंजर ऑडियंस और हॉस्टल ऑडियंसेस के सामने. मैं भेस बदल के आऊंगा. Bro, it was still at फेस बदल max. के तेरे को कोई भी पहचान लेगा भोसले के हाबूडा भालू. It was still at max 20% of the crowd, and everyone was cheering when you were there. ऑल्सो मैं मानिक से जाके बात में करी, बात में मैंने कहा भाई हम थोड़ी ना तुम्हारी ऐसे कर लिया, कहता कोई सीन नहीं है. मतलब वो मैंने देखा कि वो स्टेज पे लाइक ही वाज अ कमेडियन ऑफ द स्टेज, लाइक ही वाज जस्ट अ रेगुलर पर्सन. आई सॉ दैट एज वेल. ऑब्वियसली With भाई क्या ही Sumit Anand होगा. too. And like you said, वो पूरा डिलीवरी पे रिलाय करता है. उसके सुमित कुछ पंचेस मेहनत नहीं थे. मेरे को ऐसा लगता है, उसके ऐसा कुछ लगता punches नहीं है थे. he doesn't even try. It's just I like guess I'm that's just his style. that's what I'm saying. It looks so easy because Yeah. he's like
आई हेट, मेरे को कभी ऐसा पसंद नहीं कि मैं बोर्ड कमेटी हूँ स्टेज पे, हाँ ढीला बोले तो स्टेज पे, you know, so I mean I picked some, I just मैं वो कर नहीं पता नहीं सकता। क्यों है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कॉमेडियंस के साथ स्टैंड अप वाले लोगों के साथ ये चीज़ बड़ी होती है। क्या चीज़? जब वो ऊपर जा रहे होते हैं ना थोड़ा, तो वो एक एफर्टलेसली लोगों को हंसाने पे फोकस करते हैं थोड़ा। आई थिंक ये उस चीज़ का हिस्सा हो सकता है। लाइक वो वाला फर्क है, जैसे मिस्टर बीन है, राइट? इमेजिन लाइक ही हैज टू यूज हिज होल फकिंग बॉडी टू मेक यू लाफ। Yep. Yeah, he has to. Then there's comedians like Dave Chappelle. मतलब मैं बोलूंगा इनफैक्ट कपिल शर्मा की डिलीवरी भी भैंचो बहुत पंच, कपिल शर्मा पूरी मेहनत करता है, लाइक ही वो रेगुलरली ऐसे कैजुअली बात नहीं करता, वो रोकते हो। उसने लिखे हैं अपने, पता लगता है भाई। यस पंचेस लिख के लाता है वो, यू कैन टेल। और कपिल शर्मा लाइक प्रॉपर्ली लाउड पंजाबी अंकल वाला वो आर्केटाइप फिट करता है। यस उन्हीं ट्रोप्स पे प्ले कर रहा है ब्रो, ही इज यूजिंग दोस सेम ट्रोप्स, But I still think he's better than most of these comedians I see. Like कपिल शर्मा, हाँ 100%, नहीं bro, I don't think so. I think a because lot more effort. bro देखना उसका कितनी सेंसरशिप है, उसके बाद भी इतना जीनियस क्रिएट करता है वो। And yet bro, he's cracking the jokes on those same tropes about wives cheating. Sure, infidelity, but stuff like like that. I'm मैं not saying कह that's रहा not हूँ right. जब बंदे के पास, मैं समझ गया तेरी वाली बात, बट इमेजिन कि तेरे पास बैंडविड्थ लिमिटेशन इतनी कम है, यू कैन ओनली से सो मेनी थिंग्स, इतनी सेंसरशिप है, टीवी 9 PM ऑडियंस परिवार बैठ के देख रहा वो है, सारी चीजें बोल जाता है। उसके अंदर सेक्सुअली एम्बिगुअस बातें बोल जाना, हाँ fair you know, वो बोल भी जाता है। हाँ वो बोल जाता He है। does what he does very well. That's why he has his own show, right? But again, he's catering to a completely different audience who loves him. Yeah, the fucking TV audience, which Yes, we are We are not. And भाई कुछ वो साल चला पहले भी हम लोग इतना टीवी से इसलिए बहुत दूर चले क्योंकि गए थे, we have not gone back. ये ट्रेंड बन चुका है, तुम्हारी मूवी अगर रिलीज हो रही है तो तुम्हें कपिल के शो में जाना ही जाना है। He's like the Joe Rogan of India's comedy. Oh damn. डेफिनेटली। Yeah. Well. Yeah, it's just surprising कि you, I and him, हम लोग, we're not India's TV audience anymore. We used to be. Those are till 9 like में, 10th grade, those are 8th, 10th grade, those are yeah. 10, 11, 12, 13 is stretching it. Stretching it, yeah. Then there was like a buffer time of YouTube. Then when Netflix came, Yeah. We haven't Game looked back. changed. Yep. we haven't looked back. TTF। Like अब DTH companies के, one of my relatives still has a DTH connection, right? They don't use Netflix. Right. And they just can't pause this shit. Of course. And they just watch it. हाँ, and ads। And ads. Strange, yeah. And like the quality is like वो TV के अंदर वो ऐसे हो रहा, Yeah. it's just Still weird. watching standard definition channels, right? मैं सोचता हूँ, you know, because अब हम क्या क्या देखते हैं now, हमारे पास दिक्कत ये है कि क्या देखूँ मैं. This is the There's a age that we're different in. kind of choice fatigue though, which Yeah, comes yeah, with yeah, such 100%, things. 100%. You can plan it out, dude। तू कैलेंडर बना सकता है नेटफ्लिक्स तेरी तरह थोड़ी है यार, वो Gossip Girl Netflix देखने हमारा वाले। कैलेंडर बनाता है ब्रो कि अच्छा अब ये देखेंगे ये लोग, अब ये देखेंगे ये लोग। मेरे पापा ने मेरे नेटफ्लिक्स का एल्गोरिथम ओवरराइड करके बर्बाद कर दिया। हाँ, नहीं शेयर कर सकते तो profile, bro. मैंने उनको बोला आपकी अलग प्रोफाइल बनाई है, बिकॉज माई प्रोफाइल वॉज जस्ट ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस अ बटन एंड गो राइट, तुम्हारी प्रोफाइल आ जाएगी। डिडंट इवन बॉदर टू डू दैट। मेरा सारा नेटफ्लिक्स इज बिंज वर्दी, क्राइम ड्रामास, थ्रिलर्स। मैं क्या देखूँ उसके अंदर? फकिंग पहले मेरे हिसाब से आता था कुछ DMD डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ रॉक एंड रोल, कुछ लाइक यू नो कुछ मेरे टाइप का सीन। इट्स ऑल हिम नाउ। मैं कभी 1-2 बार आता है, उसमें भी पता क्या लिखा आता है, 26% मैच। That's who I was. पापा के लिए 95% मैच, Terminator 2, नहीं, not that, but like you know other shit like that. It's just yeah, it's frustrating, man. जब मैं अपनी बहन का Netflix खोल लेता हूँ, I just want to kill myself. Beowulf, Teen Witcher, what is this? यार not four more shots. Four more shots देखा है तूने? नहीं, I haven't. So bad. Is it? So भाई bad. मेरे पापा ने देख लिया So bad. लॉकडाउन में फोमो So शॉट। bad. Bro, मेरे imagine पापा कर- मेरे को सीरीज बता रहे हैं, तूने ये देख ली, तूने वो देख ली। बोला यार कहाँ से ढूंढ के ला रहे हो? इतनी सबसे घटिया सेट जहाँ पे बंदियाँ अपने यू नो लाइक अपने एम्पावर्ड वर्जन की ओवर एक्सटेंडेड आर्केटाइप्स हैं कि हे तुमने हुकअप कब करा, लाइक फेक फोनी कॉन्वर्सेशंस जो रियली होती नहीं है। हाँ, बस लाइक ऐसे लाइक सेमी सुपर वुमन की वी आर सेलिब्रेटिंग वुमन। हे तुम अपनी गाड़ी Could have been done in a very You great can, way. you can do. Bro, like that set we attended, उस बंदी का set उस lines पे Fuck, जा रहा था. that woman was But what a fucking set. flawless. बढ़िया। That was probably the best set of the night. It was. She went on for a solid 10 minutes. And I easily. And And I was hooked throughout, bro, throughout. And generally there's this problem, I don't like nothing to... You don't like female comics? I knew you, As bitch. much. मेरे को पता तू misogynist है। As अरे much, और no, क्या I'm है not तो? able to relate to the साला। comedy as much, but her set was legit pretty fucking great. Yes, Very yes. good. And very you know, fucking this is one एक बड़ा contention का issue आता है कि लड़के कॉमिक्स या लड़के और लड़कियां इस बात पे लड़ाई करते हैं कि अक्सर लड़के बोलते हैं, you know, लड़कियां तो बस पीरियड्स के बारे में बात करती हैं, राइट? एंड दे कांट रिलेट। आई थिंक लड़कियां भी बोलती हैं कि हम क्या बात करें, मतलब हम रिलेट नहीं कर सकते। But that woman fucking had everyone hooked. She did, She made bisexuality as cool as Tulsi Virani when you back then, you know, like she said. fair.
मतलब वो इतना Definitely यार, हिंदी में बात कर रही है और कि कितनी बेंचो हम दोनों comfortable है। फेमिनिस्ट एक दूसरे के बाल पकड़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन दैट होल लाइक एक्टिविस्ट इंग्लिश नोशन शी इज लाइक ये रियल चीज है, एकदम raw। एकदम रियल चीज है Yeah, ये। yeah, yeah. और उसने बोला कि वैसे तो मेरी शक्ल मेरे पापा पे चली गई, कई लड़के ऐसे नहीं होते कि इसकी शक्ल पापा पे चली गई है, पर मेरी ठुड्डी पे गांड बनी हुई है। पीछे बप्पा बैठा हुआ है, बप्पा कह रहा है यार बप्पा कह रहा है यार मेरे को ना वो पसंद आ गई, क्योंकि मैंने देखा बप्पा की ठुड्डी के ऊपर भी वही दिखता था। Yeah, no, that was the best set of the night. I was surprised by how great she was. Then like there was this one first timer उसने flannel shirt पहन रखी थी. I think he was too We self. missed a few sets as well, so तो एक बंदा आया, he was too self-referential from the get-go. उसका पहला open comedy मैंने कहा, he's like, you know, first timers क्या करते हैं? जो premise, punchline. मैं कहा, bro, who are you trying to relate to? यहाँ पे कुछ ही first timer आए हुए हैं. Like, you know, you're trying to say कि oh, first timers के struggles on your first open mic. Come on, like at least be like 3 or 4 times करने के बाद बोलना. Yep. Yeah. But the first guy who had a whole set prepared, वो भी एकदम flush में गया, ठीक है, सब कुछ हुआ. He had a whole bit about कि उसने चूची के अंदर बादाम छुपा रखे हैं, which I thought was hilarious. तुमने देखा था ये वाला? तुम लोग कब आए थे? हम आए थे right before that girl, one speaker before that girl. अच्छा. Who was before that girl? That guy first timer था. जिसके जोक पे कोई नहीं हंसा था, I'm sorry. The guy who's saying कि मैं cool हूँ, sexy हूँ, पर मैं single हूँ. हाँ. हाँ, उसकी जो ड्रेस थी, मतलब you know I'm not gonna judge, but like straight out भाई 2008 के अंदर अगर मैं cool होता ना तो मैं भाई मैंने अपने 2008 के बर्थडे पे यही पहना था. हाँ, वो अगर उस टाइम पे मैं cool होता, and he said I am cool. I'm like you are cool, yes, but in 2008. अभी नहीं. You are sexy, yes. But हाँ, but you know अर्पित के ऊपर भी एक चैलेंज था. मैंने अर्पित को बोला था it was interesting to see because he's an internet comedian. मैंने पहले भी स्पॉट पे बात करी है. True. To translate that to the stage, entirely He did different that skill. effortlessly. हाँ bro. Yeah? For me, yes. No, काफी बढ़िया. I really liked his set. Out of like the 3 people I went with, I thought that his set was by far The best. yeah. मुझे बेस्ट उसका लगा था, फिर तेरा, फिर प्रखर. हाँ, कि ज़्यादातर लोगों ने बोला मेरा सर obviously बेस्ट था, पर तुम दोनों चक्के हो, तो like I'm just gonna fucking like not hear that. I'm just kidding, bro. Honestly, I thought. I think you should hear that. नहीं, but- honestly, I thought that I bombed. I thought I did horribly. हाँ. नहीं, ठीक है? अच्छा, नहीं, No, nothing like that. नहीं, Not all. because I thought I bombed completely. My best jokes completely forgot all of that. My whole idea was Arpit and I wanted to bomb so that we could learn faster. Having our own audience cushioned some of that, you know. It did. You know, because there were a couple of jokes about the fact कि you know who I am, तुम्हें पता है मैं किस तरह का हूँ, and I'm throwing those jokes out, and वो instantly grab हो रहे हैं उन लोगों से जो मेरे साथ same reality share करते हैं कि हम वो दोस्त हैं, right? And because we are laughing, then others also like right. और वो उसकी वजह से वो हुआ, right? तो like वो technically clearly हमें दिख रहा था, right? Even to the fact कि जब प्रखर ने set में बोल दिया shout out to प्रखर के प्रवचन, he's like literally using that. Yes. मैं समझ गया था वो सारी चीज़. We didn't want that to happen. I'm fucking happy that you guys came. But next open mic में we're just gonna go like completely and get shattered and go to a tough audience because that's how you really learn, you know. Right. If like imagine करो एक medical examination है और सारे डॉक्टर तुम्हारे माँ बाप वगैरह हैं, you're gonna win, right? Yeah, of It's not really a test to how good you are. Of course. That's it. And also fucking I was sober as fuck. Bro, Sober October. drunk Ojasvi. Oh, Can we talk about drunk Ojasvi for a fuck, sec? man. I mean, मैं उसे 2 बार मिला हूँ उससे पहले and कुछ अलग ही हो गया ब्रो. फालतू में चुल हो रही थी उसके, लाइक क्यों कर रहा था वो सेकंड लास्ट बंदे का सेट, क्या नाम था उसका? सुमित आनंद. हाँ. मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सुन नहीं पाया हूँ, क्योंकि Bro, उसके 2 कारण. राइट. एक तो वो भी धीरे बोल रहा था, पहला कारण तो यही है. एक तो सुमित आनंद को बोलना चाहिए अपनी गांड के अंदर से बम्बू लगा एंड प्लीज हाँ बी भाई. एंथुसियास्टिक फॉर लाइफ. और फकिंग गेट ऑफ द दूसरा कारण- एंटीडिप्रेसेंट्स. दूसरा गेट ऑफ द कारण- एंटीडिप्रेसेंट्स. माधव चोद. दूसरा कारण बहनचोद ओजस्वी. ओजस्वी साला कर रहा है मेरे को, ओ भाटिया, ओ भाटिया. अरे बहन के लौड़े देख रहे थे यार, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैंने अभी कल ही अर्पित आया था, हम लोगों ने इसके बारे में बात करी. ही इज अ कॉमेडियंस फेवरेट हेकलर बिकॉज ही लाफ्स एट एवरी जोक. ओजस्वी वो कह रहा है, oh my god, oh my god. हम कह रहे हैं ये इसको क्या हंसी आ रही है, and we're laughing because of him, right? And no, but it was a fun time, man. Like it is one thing to be ओजस्वी is like bot followers. bot followers. Hype नहीं, man. but you know it's one thing to go and attend a stand-up comedy mic और कोई तुम्हें हंसाए and to be a performer. Like अब अक्स कर रहा है अगले हफ्ते and भप्पा कर रहा है. We're gonna go.
I think you guys should also do it. You have stories. You have fucking stories, my friend. You have such a non-relatable premise that people will instantly like. Yeah. हाँ एक्चुअली इसकी स्टोरी तो सीधा स्टैंड अप बनती है भाई. एक नहीं मैं सही बता रहा हूँ. मॉडिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है. एक मिनट, you know the whole idea about इंसान के जो पैर होते हैं, ठीक है, एक वो वाली स्टोरी, एक ये कि हम हॉस्टल से कैसे भाग सकते हैं. ऐसी तो बहुत स्टोरीज हैं ब्रो. तो ब्रो लाइक you can use that as material. आई मीन फॉर श्योर. पठानकोट में सैडली ओपन माइक्स होते तो नहीं बहुत के बहाने के होस्ट बना रहे करूं हैं यहाँ पे. पठानकोट में. कर ले. मैं तो I'm actually thinking we're gonna start doing something here. तो टूर पे जाना चाहता है अपने स्टैंड टूर पे स्टार्टिंग में पठानकोट में विनम्र किसाना को होस्ट करवा देते हैं ब्रो. नहीं कौन आएगा? चिट्टा करे सरदार आएंगे. ओ चिट्टा वे, हमें उनके पास जाके परफॉर्म मैंने तूने मेरे को मेक चिट्टा वे जोक्स बट वहां पे. हाँ ऑफ कोर्स वो सब रिलेट करेंगे. ऑफ कोर्स अभी तो बोलेगी चलती वो जो मानिक कोशिश कर रहा था ना चिट्टा, तुम आए थे जोक वो ठीक है थोड़ी देर में. मानिक कुछ समय चिट्टा वाले जोक्स मार रहा था, तुमने सुना था? कौन? नहीं भाई बेसिकली क्या हुआ था, आई डोंट ओजस्वी और बप्पा भंड हो गए थे और वो बाथरूम में जाके ना एक दूसरे से जोक मार के हंस रहे थे और वो आवाज बाहर तक आ रही थी. ठीक है, तो मानिक कह रहा था देखो क्या चल रहा है बाथरूम में, चिट्टा मार रहे, कोकेन यार, एक हाथ से लौड़ा पकड़ रखा है, एक हाथ से ऐसे जोक्स मार रहा था. वो हमारे सामने बोला था. हाँ तो वो दोनों चूतिया अंदर हंस रहे थे जोक्स पे. तो मैं बट उस टाइम पे इट्स नॉट रिलेटेबल क्योंकि दिल्ली के समर हाउस में नो वन डज कोक. आई नो दैट फॉर अ फैक्ट. इट्स नॉट अ कोक प्लेस. You can't know that. You know, for it's- a fact, bro. you can do not that I have done but you can. हाँ, I mean, I don't. मतलब have you seen people doing coke? Yeah. In summer house? Yes. I thought it was like a clean venue. समर हाउस मैंने मतलब चरस का तो बहुत लोग आके वहां पे कोकेन करते हैं. रेयरली. आई I thought you knew that. 5 स्टार वाले नाइट क्लब्स के अंदर ज्यादा है, जैसे ये इलेक्ट्रिक रूम वगैरह के नहीं अंदर. नहीं 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 यार वहां पे तो बल्कि आई थिंक तू नहीं कैसे कह रहा है? तू चिट्टा सिटी से आता है. नहीं bro, I mean, there's क्या no साले भाई वहां पठानकोट के मोह there's no वाले legit premise for you to come to that conclusion. वहां अमृतसरी कुलचा खाने गए, वहां पे साइड में लोग पड़े हुए नाली के अंदर. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. भाई जिस बंदे को आके हमें गाड़ी में छोले कुलचे देने हैं वो पड़ा हुआ नाली में भाई. यार बाट गया Bro, that being said, मैं पंजाब में काफी टाइम रहा हूँ और अपनी आंखों से मैंने कभी नहीं देखा. Really? अपनी Never? आंखों से मैंने कभी नहीं देखा. Are you saying that to please सुखबीर सिंह बादल? No, fuck that man. बादल निकल गया ब्रो, गेम खत्म है उसका. But no, on a serious हाँ note, ये इसकी क्लिप बना के डालते हैं. हाँ भाई on a serious इसको note, देश निकाला मिल जाएगा पंजाब से. देश निकाला पंजाब निकाल दे. भाई वैसे तुमने चिट्टा वे की वीडियो देखी है? उसकी चिट्टा की प्रदीप वाली. नहीं और भाई काफी सिंबॉलिक वीडियो. वो you know what I'm talking about, right? Like the whole पंजाब वो yes वो लीश एंड ऑल दैट. सब कुछ लीश भी इनफैक्ट एंड में अंबानी वाला है. Yes, बट जो द मेन प्रोटैगनिस्ट सिक इन देयर, you know who that is, right? Yes. Pretty good. हाँ बहुत सही. प्रदीप just fucking hits hard. तू अगर कोवा पंजाब की ऐप डाउनलोड करेगा ना जिंदगी में गोवा पंजाब या वो क्या है? It's a COVID access app यार, स्टेट में एंटर करने के लिए. तो वो ऐप खोलते ही तेरे को सबसे पहले सरदार की फोटो देखेगी. क्यों? सरदार तूने करी हुई है? नहीं क्यों करूंगा. जब मैं पंजाब गया था मैं वो कोवा पंजाब की ऐप डाउनलोड करनी पड़ी. आई लव हाउ कोविड का पंजाबी वर्ड गोवा है. एग्जैक्टली सबसे फाड़ बात यही है. ओए कोवा डाउनलोड कर पैंच होता. तो एनीवे भाई कोवा मैंने डाउनलोड करी, खोलते ही ऐप सबसे पहले दिखती है मोटे सरदार की फोटो. कौन है वो? वो अपना यार अभी यार इसका ये बादल अमरिंदर यार, अमरिंदर राइट. उसकी लगी हुई है फोटो सबसे पहले. अरे वेलकम टू पंजाब. या मतलब इट्स फनी लाइक यू नो लाइक कई बार तुम ऐसे सिंबॉलिक चीजें देखते हो. हर स्टेट के अंदर एक मिनिस्टर होता है जो तुम्हारा स्वागत कर रहा होता है. तुम्हें हंसी आती है कि मैं कर रहा है. तुम किसी भी स्टेट में जाते हो तुम अच्छे काम से नहीं जाते अनलेस तुम घर वालों के साथ तीरथ करने जाते हो. हमें तो बोलते हो तुम मुझे क्या वेलकम कर रहा है, मेरे को वेलकम करने की जरूरत नहीं है. मैं आई कम थ्रू क्रिमिनल राउट ऐसे ये सिविलियंस के लिए. यू नो आई रियलाइज्ड कि मैं और मेरे दोस्त बहुत दूर आ गए सिविलियननेस से जब मैं और चूची वहाँ पे थे वट्टा कनाल के अंदर और हमने हैवी सीन कर रखा था. कोडाई कनाल इंटरनेशनल स्कूल के बाहर वैन के अंदर बैठ के हम लोग सीन कर रहे हैं. क्या भाई कोडाई इमेजिन करो जिसकी लाइक वहाँ बाहर खड़े होकर हमने मुर्गा खाया था कोडाई इंटरनेशनल स्कूल के बाहर. भाई एक बात होता है कोडाई इंटरनेशनल स्कूल वाले बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाते हैं कैसे? आई हैव नो आइडिया. नहीं हम मेरे को दिखे थे वो जो एक अलग ही टाइप के बच्चे दिखते हैं ना कि कुछ ज्यादा लंबे हैं कुछ ज्यादा हाँ यू नो अच्छी जीन्स वाले बच्चे भाई. नहीं, it's a renowned school यार, quite renowned in South. Yeah. Yeah, I'm just surprised. Like पता है मैं सच लेकिन बहुत सुंदर स्कूल था यार. Of course. Confession time, like seriously, as a kid, I used to think Delhi Public School आर के पुरम दिल्ली जो 12 खंबा वाले रोड के इन स्कूल्स के अंदर बच्चे ना शायद कुछ अलग जीन्स लेके आते हैं या वहाँ पे 7वीं क्लास से जैसे सेक्स हो जाता है ना तो वो ऑलरेडी एक्सपोज हो जाते हैं कि उनकी दाढ़ी बड़ी हो जाती है. Bro, I had that same about NCR. Yeah? What you had from Faridabad about Delhi,
I had from Pathankot about Motherfucker, so many hierarchies in India. Exactly मैं right. Pathways World School में एडमिशन के लिए गया था एक बार, but it was too fucking expensive, so you know I didn't go. Oh come on man. 25 लाख रुपए, come on man, नहीं stopped you यार, come on. अबे इनको तो 50 गाय मारते हैं, मुंह पे तो काम बन जाता है, या फिर 2 बीघे लैंड for school, for 11वीं क्लास के अंदर 11वीं क्लास के अंदर 25 लाख रुपए स्कूल के, are you fucking kidding me? 11वीं क्लास के लिए 25 लाख एक साल के कौन देगा यार? 25 है 25 लाख है ब्रो उस टाइम. I'm talking about like 2013 क्या 14. बात कर रहे हैं, 25 लाख था. 10-11 लाख है मेरे ख्याल 25 I remember distinctly 25 लाख था. I could be wrong, but it's mostly that. तू क्रीमी लेयर में से है ना, मैं बेस नहीं वो तुम्हें देख के पहचान गए होंगे यार, ये मूड पार्टी नहीं भाई, मैं I aced the admission test, like completely aced it. तभी फीस ज्यादा कर दी उन्होंने तेरे लिए. नहीं point ये नहीं है. Point ये है कि bro, the whole gentry there, the people there, right? Exactly. Like fuck, I've been around the world, I've done everything. For some reason I felt like I can't relate to these people. Not only are they extremely good looking, they're also fucking tall as fuck. Like 11th class kids are fucking getting high with their dryers. All these fucking chicks are like having sex and shit. Like they're doing fucking like coke. Yep. I know a couple of people from the school. Nakab is from Pathways. But Nakab looks like one of us. You know what I mean? Yeah. Nakab doesn't look like he's like, like मैं पहले से ही 7वीं क्लास में मेरी आवाज टूट गई, छाती पे बाल आ गए. That's just something you're placing in the middle. Once you chill with them, you'll probably realize they're pretty much the same. That's what I'm saying. It took me so many years traveling all across the world and finally realizing, coming back to Faridabad, going to a couple of parties and realizing, मैं इन चक्कों को cool समझता था. Yes, exactly. And then just like ऐसे से करना. So it's just weird. Life is all about feeling like कोई लोग cool हैं, and then you become cool. Unless you don't become cool, then your entire life you're like ये लोग cool हैं. अगर तुम्हें जो लोग पहले कूल लगते थे, अब आज तुम्हें छक्के लगते हैं, तो मतलब तुम कूल हो गए हो. हाँ, तुम आगे बढ़ रहे हो. Actually. जरूरी नहीं भी है भाई. था जब मैं पंजाब से बैंगलोर. ये जरूरी नहीं भी है. बचपन में तुम्हें चूतिए भी कूल लग सकते हैं ना, सीधी सी बात है. Sure. हाँ भाई. बट क्या पंजाब बैंगलोर क्या? नहीं, like I said, जैसे तू कह रहा है, I moved from Pathankot to अमृतसर to Bangalore, तो there was this sudden change of environment. बैंगलोर में who's cool? Karan Gill? No, I mean, no, bro, it's a fair. Bangalore में इडली is cool. Going from Amritsar, it's a fairly big jump. You can understand. जैसे तेरे लिए Delhi to Boston होगा किसी वे. वो तो बहुत ही बड़ी jump थी. Same. It was exactly. First of all, not only was I nata there, but I was also like sexually unattractive. I realized that later on. Like really. हाँ, ये सही realization है. कि मैं ऐसे hippie की तरह डोल रहा हूँ ऐसे. किसी ने मेरे को बोला नहीं, groom भी करना होता है. 11-12 में मेरे. Then I got sex. Then I got laid. Then you were comfortable. Then मैं अरे अब कोई दिक्कत नहीं. ये तो बेकार में मेरे को ऐसे I don't have to fucking hell पेट में पहुंच, मैंने कहा वर्कआउट नहीं करते, पेट होगा अब कोई दिक्कत नहीं है, सब बातें. बट नहीं तो पंजाब से बंगाल. हाँ, तो what happened was, for example, I was saying, according to me, मेरी 11-12 में I had pretty good English. Once I moved to Bangalore, I realized no, people are not fine with my English, and that shouldn't be a problem, but it was then. तू छोटे तालाब में बड़ी मछली था, just like. हाँ भाई. हाँ, and eventually अंधों में कान राजा. it took me some time to adjust to things in Bangalore. तेरे साथ भी ऐसी हुआ जब तूने माउंटेनियरिंग करना शुरू करी? हाँ भाई. हमारे सामने तो यही शेरपा है महाराज. हाँ तो नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं बीएमसी में भी मेरा A ग्रेड आया था. ये परसेप्शन बन जाता है यार when you're eventually I realized कि नहीं यार ये भी कुछ खास नहीं है, ऐसे ही चूतिए ही हैं. बट तू जिंदगी भर जहाँ जाएगा ना, you'll realize people are not that cool. It's just your fucking head. अब जैसे my aim is to probably, if I want to go out and study in the future, so I have this certain perception of what will happen once I go there, right? And it'll probably just happen that it'll get shattered once I get there. आराम से. तू तो ऑलरेडी इतना मैं जो वोक है शुरुआत से ही. मैं तो बहुत लेट जिंदगी में वोक बना के अच्छा ये भी कुछ होता. तू तो अभी से रेडिट पढ़ता है यार. नहीं ब्रो, रेडिट तो पढ़ना चाहिए. अगर सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना ही है तो आई थिंक रेडिट इज द राइट चॉइस. अगर आपको पॉइजन लेना है अच्छा लो यार. नहीं ले, मैं भी बहुत रहा हूँ. जैसे इंस्टा मैंने रिसेंटली पिछले 3 हफ्ते से 10 to 8 मेरा ब्लॉक रहता है. फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सब बंद रहता है. Who cares bro? नहीं ब्रो, आई वाज सेंसिंग अ प्रॉब्लम, सो आई थॉट. अच्छा ठीक है. नहीं मतलब उसका समाधान मिला. हाँ, अब नहीं खोलता मैं 10 से 8, नोटिफिकेशन नहीं आती. सही है. ब्लॉक रहता है, सो इट वर्क्स फॉर मी. हम तो व्यापारी आदमी, हमें करना पड़ेगा. I guess. अपना धंधा है. एवर आउटडोर का इंस्टा खुला रहता है, मेरा पर्सनल बंद रहता है. हाँ, नहीं मेरे को एवर आउटडोर का कंटेंट अच्छा लगता है. अब ऐसा लगता है कि अब तुम में से कोई उसमें हाथ नहीं मार रहा है, इसलिए वो अच्छा आ रहा है. चलो बढ़िया है. अभी तक तो लास्ट क्योंकि मेरे को अच्छी तरह पता है, जब रितिन कोई कैप्शन लिखता है या कोई पोस्ट डालता है, मेरे को पता लग जाता है कि रितिन ने लिखा है. भाई पिछली कैप्शन पोस्ट पिछली 3 सब मेरी है. नहीं अच्छा वीडियो मंत्रा वाली. What I'm saying is, तो कैप्शन तो वीडियो तो मेरी है ना. वीडियो इसकी. What I'm saying is, it's starting to look like the brand has a voice. Fair, you know? Fair. फेयर क्या होता है मतलब बात है. तो भाई वो तो हो गई ना धीरे धीरे. वो पहले छोटा बच्चा था, वो बड़ा हो रहा है. The idea is getting more refined. And yeah, like fucking like imagine, I just think about starts like beginnings, right? मैं ऐसे बात कर रहा था, आज ये पॉडकास्ट हमने प्लान करा जैसे आज से एक 1.5 साल पहले. हाँ. एक साल हो गया होगा.
ज़्यादा भाई, ज़्यादा 2 साल हो गए होंगे। नहीं 1 साल, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह याद है गर्मियों की बात है ये। क्या बात? हाँ, बेसिकली एवर आउटडोर जस्ट स्टार्ट हुआ था, यस यस ठीक है, और अभी इस टाइम पे सिर्फ मीडिया में था, अभी कुछ सीन किक ऑफ नहीं हुआ था, राइट? धौज बीइंग लाइक द फर्स्ट बिग लाइक शिट दैट हैपेंड, राइट? सो उस टाइम पे मैंने कहा रितिन चल एक पॉड करते हैं ऐसी, एंड बैक देन आई वुड जस्ट रिकॉर्ड पॉड्स एनीवेयर, लाइक आउटडोर कर लिया। हाँ, तो लाइक इमेजिन समर इधर बैठा है, मैं बीच में बैठा हूँ, ये वी गो टू सम फकिंग फार्म हाउस के बाहर के आउटस्कर्ट्स में कहीं सूरजकुंड में, वहाँ जाके, एंड रितिन जैसे अब इतना चिल है ना, ऐसी सारी बातें। आई रिमेंबर रितिन बीइंग सुपर कैमरा शाय, समर बीइंग सुपर इंट्रोवर्टेड, राइट? और मैं लाइक आई एम लाइक समर बीइंग सुपर इंट्रोवर्टेड, really समर बीइंग सुपर इंट्रोवर्टेड, राइट? एंड all of those things despite doing all that game and stuff, right? और bro we never released it क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था नहीं and all of those things, right? And now we're fucking here, like I thought like you know कि मैं उसी podcast को करता रहूँगा विनम्र किसाना शो को, but I realized I just needed a fresh outlet to just speak to my friends, right? And here we are fucking doing this thing, you know, like this for fun, those casts, you know. No, it's great, man. Like I it's weird speaking on the mic so much. I never thought my life would turn like this. This lockdown, like in that sense, has been a super blessing. Was the plan for you? नहीं यार, नहीं. No. So where did you start off once post college? What did you kick off first? Like? Post college के अंदर, so I won a trip to New York to tour some advertising agencies, the best in New York and subsequently the world. तो ये idea था. But I went. You worked with Ogilvy या? नहीं, मैं Ogilvy भी गया था. But they had no openings for international students, right? A couple of other places did. I applied, almost got in, but at the day of the interview, I got high. Damn. No, but not like that. In the sense कि मैंने थोड़ा बहुत I didn't research as much as I could. हाँ. And phone interview होता basically छांटने के लिए कि candidate है या नहीं है. And I just talked to that bitch, and she was like a fucking Gujarati bitch, you know, but like she was like born in the USA and stuff. And she put her gender pronouns and stuff in the fucking email, and I'm like, and मैंने उनके ads देखे, liked it, but I remember मेरे को ऐसा लगा कि जिस तरह का मैं बंदा हूँ ना, जिस तरह मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ, like I don't want to be a New York copywriter and stuff, you know, like मैं वहाँ जाके ads बना रहा हूँ. Not the right channel for you. मतलब for expressing yourself. Despite the fact कि मेरी you know like मैंने degree करी advertising के अंदर, it just didn't feel right, and you know luckily they didn't accept me. तो I just did a bunch of odd things after college, जैसे कुछ इधर उधर mugs वगैरह खरीद के eBay पे बेच दिए थोड़े बहुत, mostly बकचोदी करी और सोचा क्या करूँगा, just spend my time waiting. Finally मैं अपने you know उसके लिए apply करा. F1 visa के बाद एक चीज़ होती है OPT, इसके अंदर तुम 1 साल के लिए काम कर सकते हो, right? If you're a non-STEM student, if you're a STEM student like Harthi, you can work for 2 years and then apply for an extension. Fucking like unfair, but it's just the way it is. And since मेरा कुछ scene बन नहीं रहा था, my parents could see it. My parents were like, यार तू घर ही आ जा, क्या करेगा? Like legit, straight up. खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि you cannot legally work unless you have that approval. Of course. So you're just paying rent, eating food. In my case, you know, fucking getting high and chilling. Right. So it just like I knew कि मेरे को I have to go back. I have to pay my debt, whatever that is, right? Yeah, तो मैं घर गया, and after that it was just denial, like a solid 2, 3, 4 months of ये जब मैं आया था कॉलेज से वापस अगस्त के अंदर पिछले साल, solid denial 2, 3, 4 महीने अभी देखेंगे, figure out करेंगे ऐसा वैसा. बॉम्बे जा रहा हूँ. मैं So during college, your plan was to stay back in the States. At least you yeah, wanted to stay that back was in the plan. States. But Fair. फिर मैंने एक दिन बस बॉम्बे गया, found a podcasting company, applied there. Yeah. 3 दिन उनके पास गया लगा था. They said no. Finally they said yes. Worked there for a month. Realized, bro, this is not for me. Just fucking slaving over shit. Right. No innovation, no scope. Then I tried to do something privately in Mumbai. Didn't have the discipline. Couldn't stick through to it. Just ended up staying indoors most of the time. थोड़ा बहुत घूमता था. Wow, आज का win ये हो गया कि मैंने आज 2 बार खाना खा लिया. That like really that low. Went that low. एक बार ऐसा हुआ कि जर्नलिस्ट फ्रेंड रीच्ड आउट कि तू पॉडकास्ट वगैरह बनाता है. आई वाज स्टिल मेकिंग पॉडकास्ट इन मुंबई, वो मैं कर रहा था फिर भी टू कीप माई सेल्फ लाइक मेरा एक वर्क डे ये कर रहा हूँ मैं. ही सेड यू नो आई एम ट्राइंग टू पिच टू Amazon, लेट्स मेक अ पॉडकास्ट. मैंने उसके लिए पूरा पॉडकास्ट प्रिपेयर करा, डिज़ाइन करा ऑन टेररिज्म, लाइक अ टेररिज्म फिक्शन पॉडकास्ट. दे फकिंग लव्ड इट, बट they shelved the project because of the lockdown, so it never happened. हाँ तो maybe they get back to it. I don't think so, not now, because he got a book deal instead. हाँ तो all of that happened, and I guess at that point, once the lockdown hit, I was like, I have to stop lying to myself. Yeah. Or like I was trying to talk to this chick, and she's like, हाँ ये privilege ही होता है, you know, like 6-7 महीने घर के बाद आगे कुछ ना करना और figure out करना. I thought I was like, you know, like iron skull, but that hit me. मेरे को जवाब वो. And I was like, मैं कितना denial में रह रहा हूँ यार, मतलब you know scene kick off मैं क्या कर रहा हूँ. So then after that in the lockdown I started making money. Like I started like taking contract, छोटे मोटे ज़्यादा नहीं, किसी का Instagram मार्केटिंग का ले लिया, किसी के वेबसाइट का ले लिया, किसी का कुछ ले लिया, किसी के लिए कुछ लाइजनिंग कर ली. ऐसे like okay
okay, at least I have that, at least I can make money. ये चीज़ शॉर्ट हो गई, ये fucking like ये मेरे को इस चीज़ की टेंशन नहीं है, पैसे तो मैं ऐसे कमा लूँगा, ठीक है, then what do I want to do, right? And what sort of sacrifice am I willing to make? Can I make this my day? And then more stuff happened, you know, like bro, कितना troubling, कितना मुश्किल टाइम था, मार्च अप्रैल में मैं और ये परेशानी में घूमते रहते थे. Then I think when June hit and really like July was really started. July के अंदर I saw him also started making some money around adventure and stuff. I started seeing things work out for me as well. And now we're here. Yes. Now we're here working on a writing product right now. तो ये scene है भाई. पर fucking like just lying to myself, like the entire last day is like just a bunch of lies to myself. I mean that's part of the story, right? It is because that's how you realize, bro. It's not like oh college से जाते ही एकदम prodigal son वापस आ गया फाड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ. Yeah, I returned on a low note to India, not like yeah. भाई वो नहीं होता भाई, वो बस उस मूवी में था, प्लानिंग में होता है. कभी खुशी कभी गम में था, जब वो शाहरुख खान बक के आ रहा होता है बैग पकड़ के. हाँ. और उसकी माँ को पहले पता लग जाता है. But नहीं, also bro, realizing कि you're mortal. मतलब ये बड़ी weird सी चीज़ है जो मेरे को realize हुआ कि you know like you're always like अभी ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, not तो जो बात बोल रहा था ना podcasting कैसे, I was like I have one thing going for me, you know, experimentation बाद में, but like seriously this is what I'm gonna do and then see what happens. I gave myself a month. मैंने अपने आप को टेस्ट करा क्या होता है, चल मैं देखता हूँ. मेरे को you know प्रखर ने मोटिवेट करा, इसने मोटिवेट करा, नमन ने मोटिवेट करा कि भाई तू इतनी सारी बातें करता है, कुछ डालना ही शुरू कर दे. And I've been producing content for like last 2-3 years but very sporadically. कभी कुछ तेरे को तो पता ही, तुम तो अपना सारा स्टैंड अप उस पे लिखा था मेरे कंटेंट के ऊपर, राइट? Yes. You know कि बाथरूम में गए तो गुस्ल खाने में गुस्ताखी पॉडकास्ट निकाल दिया. भाई वेट कर रहा हूँ मैं अभी भी उसकी. निकाल तो दिया मदरचोद. गुस्ल खाने में वैसे गुफ्तगू होना चाहिए, पर गुफ्तगू बोला था इसने. हाँ भाई मैंने चेक किया था गूगल पे क्या बोलते हैं भाई, फिर भी गलत बोल दिया. कोई सीन नहीं है. तो भाई ये सारा सीन हुआ एंड आई थिंक उसके बाद आई डिसाइडेड कि फक इट, बना बहुत हो गया है. यू हैव टू रियलाइज कि यू नो यू कांट जस्ट ट्राई एवरीथिंग एंड बी लाइक ओह मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ ऐसे. एंड देन आई वाज लाइक ओके ठीक है, ये शातिर को था मॉनिकर है, इस पे बकवास तो मैंने करी रखी शिट पोस्टिंग. लेट मी एक्चुअली से कि मेरे को कुछ तो आता है राइटिंग में, मतलब यार अपने दोस्तों से 10% ज़्यादा आता है, ट्राई करते हैं. वो फट गया. It just blasted on YouTube. I was surprised with the response, and I'm like, fine, you don't have to be the best, but like whatever you know, you can communicate that. The internet rewards you for that, for being yourself. And it's been just that. And I'm in the content business now, and then you know, I have like kabhi na kabhi kuch na kuch writing assignment milta rehta hai. Plus, I'm doing real estate with my father, which is another hard truth that I have to digest. Puri zindagi, नहीं मैं नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा. I don't still do it all the time, but I sit in observational capacity. No. Because मेरे को ऐसा भी लगता है अब कि there is a lot of money to be made in the unorganized sector. All your ed tech, fintech bullshit is one side. Of course. But just cold hard cash, that's on the other side. हाँ भाई, definitely. And bro, and you have been like an example of that as well in this lockdown. I've seen you make money. I've seen you hustle for money in ways that I would never imagined. Fair. हाँ भाई, खून पसीना कमाना पड़ता है. Yeah. जिंदगी में मौज मारने के लिए. Recently sitting with dad and they both were like कि पहले दोनों कैसे होते थे, पैसा नहीं कमाना ऐसे वैसे. Now they looks like they've changed their perceptions. I think everyone has. People have, I don't know about others. खर्चे बढ़ गए हैं जिंदगी में भाई. खर्चे बढ़ गए हैं. उसके beyond bro, मैंने वो मॉडल वाली बात बोली थी ना. आदमी एक टाइम पे रियलाइज होता है you have to step down and do something. हमारे मम्मी पापा की जनरेशन थी, ऑप्शंस कम है, अपॉर्चुनिटी कम है, एफर्ट जितना तुम डालते हो उसके पैसे उतने मिलते नहीं है. तो तुम्हें सिर्फ घिसानी है, परिवार को आगे लेके जाना है, बच्चों को पढ़ाना है. दैट्स इट. हमारे टाइम पे ये सीन नहीं है. मुझे तो बल्कि लगता है कि भाई जिंदगी में क्या करना है भाई, इतना काम करके, मतलब दिन के 8 घंटे 10 घंटे काम अगर तुम कर रहे हो तो भाई तुम क्या कर रहे हो फिर जिंदगी के साथ अपनी. मेरे को ये लगता है भाई. मतलब आई थिंक यू डू नीड टू इनिशियली पुट दैट इन टू डेफिनेटली मतलब सिस्टम्स बनाने की बात है, प्रोसेसेस. पर मेरे को ऐसा लगता है कि पुरानी जनरेशन स्टेबिलिटी को वो करती है, हम लोग एक्सपीरियंसेस को करते हैं. हमारी जनरेशन डेलीगेशन की है देखा तो, और हम लोग एक्सपीरियंसेस को वो देते हैं वेटेज. ठीक है, जैसे आई रॉक क्लाइंब फॉर द फर्स्ट टाइम, आई जंप्ड आउट. मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एकदम एडवेंचर एक्सपीरियंसेस, बट इन जनरल just being in different places, trying doing out new things is more in now than and यार वही तो, वो सब चीजें करने के लिए you need time, you need money. Yes. And वो मनी की सिक्योरिटी काफी साल तक अपने पेरेंट्स से आई थी हमें, राइट? फॉर दे हैड टू अर्न दैट, तो उनको स्टेबिलिटी ज्यादा प्रेफर्ड थी. इट्स मोर लाइक अ जनरेशनल बिल्डिंग. You know what the comments are going to say? Oh my god, you fucking like privileged ass kids, because like it's a very serious thing. Fuck off. Like whenever you are honest about where you come from, and people are just like, oh my god, like oh तुम्हें तो पता ही नहीं है, like yeah fucking A, like this is how life works out, fucking A.
You know, like मेरे को ये बात बहुत बकवास लगती है. नहीं bro. Whenever you're honest about the fact कि this is how I've struggled, this is like okay तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं. Short, like नहीं bro, that's absolute BS यार. That's Yeah, absolute BS. like- Everyone has had their fair share of struggles regardless of the backgrounds. And if anything, that privilege is also like if you don't make it, then it double hits you bro, harder. It hits you way harder in that. मैं ये बोलता हूँ. It's sort of like better advantages to come from dirt. Yeah. Because you're that much growth is still like, you know, proportionately you've been a lot better. I think of the level of insecurity Akash Ambani and Siddharth Mallya must live with. Exactly. They have to find some sort of zen peace. तभी, you know, राजा का बेटा बुद्धा बनता है. Legit. Whatever, but they have to create their own meaning for Yeah, that, yeah. right? They can't compete in their dad's game क्योंकि now, वो probably. I think about Abhishek Bachchan. Like, just not gonna happen, bro. Just not gonna happen. You just have to get content. और उस time पे ना your meaning and satisfaction for life becomes internal. It cannot be public facing. It cannot be something you derive from the public opinion. कि ये लोग ऐसे कहते हैं मुझे ऐसे करना चाहिए. It's weird. I love social media, but the one thing I hate about it is how some of the conversations on that are so unstructured and low resolution. They are. That's why I love Reddit, by the way. And that's why I somehow have a personal repulsion with Twitter. Because I find very... Like 90 words में what idea can you possibly convey, right? But it beats... मतलब it wins the precision game then, na? For sure. You can get your ideas way more precisely, but I'm more of a person who'd like to elaborate, break down that thought, discuss various तो aspects वैसे तो इतना बातू नहीं है नहीं. Bro, पता नहीं क्या है बात कि बातों करता नहीं है तो भाई? काफी हूँ मैं. इसे चपड़ करवा लो, तुम पर बकवास करा लो. चप्पड़. बैठेंगे कभी कोई सीन नहीं. तो अभी क्या कर रहे हैं? मेरे को ना ये बात बहुत ओजस्वी आके कहता है एक दिन. ओजस्वी कहता है हाँ हम पहले हुआ करते थे 3-4 साल पहले. हम लोग गाड़ी में ड्राइव करते हुए धौत जा रहे हैं 4 दोस्त. मैंने कहा अब क्या कर रहे हैं मादर चो, तू किस उसमें जी रहा है? Fucking hell, yeah. नहीं चलो यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात जा रही है, बट तू ले जाओ उधर, बता दे लोगों को. हाँ बता देंगे. छोड़. आंखों में हो गया सब कुछ. अब लोग कह रहे नहीं. बट भाई किसानो तू पैर रख रहा है ऊपर. हद हो गई यार. हाँ यार मतलब you know I just think my feet are beautiful. That's it. Damn man. मेरे को अच्छे लग रहे हैं तेरे पैर. अभिनव तेरे को कैसे लग रहे हैं इसके पैर? I mean that's pretty weird what he's doing, man. What the fuck? ठीक है. You know it's been a fun time having the Bhatia Bros on. Of course. Talking about a bunch of shit. Where can people find My you? man. Instagram. पहाड़ी चीता. Abhay Bhatia. पहाड़ी with double A. Yeah, with double A. अबे अपना तो बता. Abhi underscore Bhatia, and of course you can check out Ever Outdoor underscore in as Underscore well. it. Yeah. Ever Outdoor for all the adventure sports if you want to do some, and पहाड़ी चीता for some बकचोदी and adventure. Yeah, उसने अपने बायो में लिख ही दिया है कि Adventure मैं सिर्फ एडवेंचर का नहीं हूँ, मैं बकचोदी का भी हूँ. क्योंकि you know I was you know इस बार में भी बात हुई थी कि ब्रो मेरे को फील अलग करनी है एवर आउटडोर के पेज से अपने पेज. बहुत जरूरी है यार. बिल्कुल है यार. आदमी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए अपने आप को. आदमी बदलता रहता है. ऑल्सो धौज के अंदर सीन होता रहता है, राइट? हाँ यार ये गया रॉक क्लाइंबिंग करने, काफी मजे आए तेरे को. टेस्टिमोनियल्स तो मेरे हैं ही हमेशा. मैं उनके बंदों को ही ले आया डेली क्लाइम्स वाले. एंड अब तो और सही नई चीजें वहाँ पे आ गई हैं अपेरेंटली. आज हाईलाइनिंग ट्राई किया भाई मैंने भाई. एंड ब्रो नीचे खाई है. बट यू आर स्टिल ऑन अ हार्नेस दो. यू आर बट भाई वो ये फोन से भी पतला है ब्रो. फोन का हाफ है वो पट्टा. हार्नेस नहीं जिस पे देखो चलना है ब्रो, वो इसका हाफ हार्नेस ब्रो. आजा ठीक है. मैं तो करने वाला था आज. आई डिसाइडेड टू डू स्टफ. अभी नहीं है पता है, टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं है, दिमाग में ज्यादा होता है. बट वो वही है कि इतना सोचो मत. मैंने जैमी की स्टोरी देखी, ऐसा लग रहा था कि जैमी अपने लामा या अपने भगवान को ढूंढ रहा है उसके अंदर. एग्जैक्टली. और वो जैमी ब्रो लाइक ही इज बीन he's like but that was the first time he went on a high line. Yeah, so you know you could tell. And they're also doing downhill mountain biking very soon from what I know. Yes. Which is going to be amazing. We're going to get our 13,000 रुपए की हमने अपनी साइकिल्स की ROI जो होती है ना, जो उनकी डेप्रिसिएशन होती है, हम अब माइनस में चला रहे हैं. मैं तो चला रहा हूँ अपनी शॉट रगड़ के भाई. उस साइकिल की लाइफ में बता रहा हूँ हार्डली 3 महीने की थी. और 3 महीने के अंदर हाँ मैंने देख ली थी. मैंने 3 जगह पे स्टोरीज देख ली. मेरे को पता है ना कौन धौत जाता है. ओह अच्छा तूने मेथी की उस पे देखी होगी. मेथी की देखी, फिर फार आउट समर की देखी और तेरी देखी. हाँ बट लाइक आई एम एक्साइटेड फॉर डूइंग सम माउंटेन बाइकिंग, क्योंकि वो लाइक वहाँ पर रियल शिट है. मैंने जैमी और मेथी को बहुत बड़े बड़े वायदे कर दिए कि मैं बहुत अच्छी साइकिलिंग करता हूँ. You're gonna get your ass beaten भाई. But नहीं downhill mountain biking is going to be challenging. I'm excited for that. That's what I'm saying. सोच उस टेरेन पे जहाँ बोल रहे हैं वहाँ से नीचे माउंटेन बाइक.
नहीं स्ट्रेट अप यू लाइक no, दोस it's not रॉक straight, नहीं उसके ऊपर पाँच होंगे ना. हाँ ब्रो पाथ इतना स्लोप है 70 डिग्री इजीली. पर हमारी साइकिल्स आई थिंक इक्विप्ड नहीं है उसके लिए. ना भाई टायर निकल के साइड हमारी साइकिल जो है ना वो नकली की माउंटेन बाइक है, वो शोशेबाजी वाली आर है. दे माउंटेन बाइक्स दो और नमन ने बताया देर हार्ड टेल बाइक्स. ओके तो चल अब हमें बंद कर रहे हैं, अब हमने बकचोदी अपने लिए रखते हैं सिर्फ. ठीक है, जनता को बाटे हम कह और रहा है, access बाटे नहीं कह रहा है, देंगे. अब मेरा मूड बन गया है. हम जनता को और एक्सेस नहीं देंगे, हम आए, बातों का अपनी लेवल बातें करेंगे, चलो. और ऊपर लेके जाने वाले हैं. फॉलो ग्रेट खली इंस्टाग्राम. बाय बाय.